यहाँ पर इनपुट में है, किसी ने दिया दिल्ली, दिल्ली इनपुट में दिया ना, तो मैजिक स्ट्रिंग उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी दो वर्ड, दो लेटर ऐसे आ रखे हों जो कॉन्जिक्यूटिव हो। जैसे यहाँ देखो डी और ई है, तो अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बात करूँ तो डी के बाद कौन आता है, ई आता है, और यहाँ पर भी डी के बाद ई आ रखा, मतलब वैसे भी डी के बाद ई आता है, और यहाँ पर भी पहले डी है तो उसकी अगली प्लेस में ई है, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर एक साथ आ रखे हैं, ऐसे को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैजिक स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका कोड बनाना है, तो देखो पहली चीज़ तो है आप स्ट्रिंग इनपुट में लोगे, वो तो आप कर लोगे, स्ट्रिंग एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन लिख करके यूज़र से इनपुट में ले लोगे। फॉर एग्जांपल उसने दिल्ली इनपुट में दिया होगा। अब जो मेन लॉजिक है वो देखो क्या करना है। अब जैसे ये दिल्ली इनपुट में आ गया, क्वेश्चन बोला था इसको अपर केस करना है, ठीक है, तो अपर केस करने के लिए क्या करोगे, एस इक्वल टू एस डॉट टू अपर केस, ये तो कर लोगे ना। ठीक है, यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा, ये इनपुट में आ गया। ऊपर की जो लाइनें हैं वो लिख देना, मेन क्लास व्लास बनाने वाली। ठीक है, अब देखो जैसे ये है दिल्ली जो इनपुट में आ रखा है, ये किस फॉर्म में, एरे की फॉर्म में 0 1 2 3, बस जो लॉजिक है उस पर ध्यान दो। जब मैं लूप चलाऊंगा ना तो मैं हर दो कैरेक्टर को चेक करूंगा। देखो बहुत बार जैसे मैं बोला रहता है डबल लेटर, देखो अब ध्यान से सुनो, जैसे बहुत बार हमें बोला रहता है डबल लेटर सीक्वेंस चेक करना है, तो जब बोला ही है डबल लेटर सीक्वेंस चेक करना है या पेयर ऑफ वॉवल, तो तब हम दो दो को चेक करते हैं। जब पेयर की बात करी जाएगी तब भी हम दो को चेक करेंगे, क्योंकि पेयर के लिए बोला गया है। तो एक बार जब लूप चलता है हम तो दो के लिए चेक करते हैं। ऐसे ही जब हमें जैसे बोला है डबल लेटर सीक्वेंस, तो तब भी हर एक बार लूप के चलने पे दो को चेक करते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे कुछ बोला है कि देखना कि क्या कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं है, तो पहली बार जब लूप चलेगा तो इन दो को चेक करूँगा, अगली बार इन दो को, फिर इन दो को, फिर इस दो को। तो ऐसे में एक चीज़ याद रखना, हमारा जो लूप चलता है ना वो आखिरी इंडेक्स से एक नंबर कम तक चलता है, क्योंकि हर बार हम दो को चेक कर रहे होते हैं, इसको और उसके अगले वाले को, तो आखिरी इंडेक्स से भी अगर एक नंबर कम तक चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको और उसके आखिरी वाले को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसमें। तो जब फॉर लूप चलेगा तो ये चलेगा इंट, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, इंट आई इक्वल टू 0, क्योंकि पहले इंडेक्स 0 होता है, आई लेस देन आखिरी इंडेक्स क्या होता है, जो इसकी लेंथ होती है उससे एक नंबर कम होता है। तो पहले लेंथ निकाल लेते हैं, तो इंट एल इक्वल टू एस डॉट लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ निकल के एल में आ गई। अब जो भी इसकी लेंथ है, तो हम हर बार तो लूप ऐसे लेस देन एल चलाते थे, लेकिन यहाँ पर लूप एल माइनस 1 तक चलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक चलाना है हमें लूप, क्योंकि इस बारी इसमें जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अगले वाले को हम चेक करेंगे, क्योंकि हम दो दो के लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन है डबल लेटर सीक्वेंस वाला, उसको भी देख लेना। पेयर ऑफ वॉवल वाला क्वेश्चन भी सेम है, उसको भी देख लेना, सेम को ट्राई करना। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, उसके बाद करेंगे आई प्लस प्लस। तो जब ये होगा फॉर के अंदर, अब मेरे को देखो, अब ये लॉजिक देखो बस जो यहाँ पर आने वाला है। अब एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ स्टार्टिंग में, इंट काउंट इक्वल टू 0। ये इसलिए बना रखा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 कर देंगे, कि मतलब मेरे को मिल गया है कौन, मैजिक स्ट्रिंग, और फिर बंद कर देंगे प्रोग्राम। तो देखो अब यहाँ पर चेक कैसे करूँगा, तो यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे इफ़। अब मुझे चेक करना है कि देखो क्या करेंगे हम जैसे हर कैरेक्टर में आएंगे तो हम ये करेंगे, जैसे इस कैरेक्टर को मैं इसकी एस का वैल्यू में चेंज कर दूँगा। ठीक है, इसको इसकी एस वैल्यू में चेंज करेंगे, और फिर इसकी एस वैल्यू में मैं 1 जोड़ूंगा। देखो ध्यान से देखो, ये दो हमारे कैरेक्टर कॉन्जिक्यूटिव है ना, मतलब ये मेरी मैजिक स्ट्रिंग है। तो कॉन्जिक्यूटिव में तो देखो ये पता करने के लिए प्रोग्राम में क्या करेंगे हम, इसको इसकी एस वैल्यू में पहले चेंज कर दूंगा। एस वैल्यू में इसको चेंज करा तो इसकी जो भी एस वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी, उसमें फिर 1 ऐड करूँगा। अब मुझे बताओ मुझे किसकी एस वैल्यू मिलेगी, इसमें मैंने 1 जोड़ दिया तो इसके अगले वाले कैरेक्टर की, और इसका अगला वाला कैरेक्टर कौन है, जिसके बगल में बैठा है। तो उसके बाद फिर मैं ये चेक करूँगा कि जब मैंने इसमें 1 जोड़ दिया उसके बाद क्या ये इक्वल हो रही इसके अगले वाले कैरेक्टर से। तो अगर ये कॉन्जिक्यूटिव होंगे तो इक्वल होगी, और इक्वल होगी तो हम समझ जाएंगे कि मेरे को क्या मिल रहा है, मैजिक स्ट्रिंग। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा कुछ होगा या कंडीशन में लिखेंगे तो हम क्या कर देंगे, काउंट की वैल्यू को 1 कर देंगे और ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर चेक करेंगे, अगर काउंट 1 है तो प्रिंट कर देंगे मैजिक स्ट्रिंग। बात समझ में आ रही? तो देखते हैं यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको। तो लिखा मैंने, देखो इफ़, अब देखो यहाँ पर हमारा जो लूप चलेगा पहली बार आएगा जैसे 0 पे कौन है, डी, ये आया, डी आया। तो ऐसे करूँगा मैं, इसको मैं चेंज करूँगा इसकी एस का वैल्यू में। तो ऐसे करते हैं, इंट लिखा, जिसमें चेंज करते हैं इंटीजर होती है एस का वैल्यू, तो इंट लिखा, किसको चेंज कर रहे हैं, एस डॉट कैर एट आई। अब आई की वैल्यू 0 है तो एस का कैरेक्टर एट आई, एस का कैरेक्टर 0 पे कौन है, 0 पे कौन है, डी, तो डी चेंज हो जाएगा किस पे, उसकी एस का वैल्यू में। अब जो ये देगा मेरे को इसकी एस का वैल्यू, अब मैं इसमें 1 जोड़ूंगा, तो मैंने इसमें जोड़ा 1 प्लस 1 किया, तो मेरे को अगले वाले कैरेक्टर की एस का वैल्यू मिल गई। अब ये चेक करूँगा कि अगर क्या ये जो एस का वैल्यू अगले वाले कैरेक्टर की है, क्या वो ही इसका वैल्यू इसके ठीक बगल वाले कैरेक्टर की भी है। तो अगर ठीक इसका बगल वाला कैरेक्टर इसका अगला वाला होगा तो सेम होगी ना, तो ही मेरा कंडीशन चलेगी, सेम नहीं होगी तो नहीं चलेगी। तो लिखा इक्वल टू अगर ये अगर ये डबल इक्वल टू चेक करते हैं कि क्या ये वाला अगले वाले के बराबर है। अगर किसके बराबर हो गई, एस के वैल्यू के, किसके, इसके अगले प्लेस वाले की एस के वैल्यू के, तो अगला प्लेस वाला किस में है,
या अगर ये आई पर है तो अगला वाला i+1 पे होगा। तो ऐसे लिखूंगा इक्वल टू के आगे डबल इक्वल टू के इंट s डॉट कैर एट i+1 और ये करा इफ़ को भी यहाँ पर क्लोज। तो अगर ऐसा होता है तो क्या कर दो, तो काउंट की वैल्यू कर दो 1 और ब्रेक भी कर दो, क्योंकि भाई एक मिल गया तो बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, काम ही ख़त्म। ठीक है, और ये हुआ हमारा फॉर बंद। इसके बाद चेक करेंगे अगर काउंट इक्वल टू 1 हो गया तो प्रिंट कर देंगे यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कौन सी स्ट्रिंग मिलेगी, मैजिक स्ट्रिंग। ठीक है, एल्स लिख देना इसके बाद, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नॉट अ मैजिक स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नॉट अ मैजिक स्ट्रिंग। उसके बाद नीचे हमारा मेन और क्लास भी यहाँ क्लोज कर देना। ठीक है, मेन क्लोज, ये क्लास क्लोज। तो ये था इसका कोड। कैपिटलाइज करने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई स्ट्रिंग मैंने इनपुट में ले रखा, कोई सेंटेंस मैंने इनपुट में ले रखा, तो उसके हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में चेंज करना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा क्वेश्चन है साइड में, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इन लोअर केस एंड चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड टू अपर केस, डिस्प्ले द न्यू स्ट्रिंग। इनपुट में दे रखा माई फेवरेट सब्जेक्ट इस कंप्यूटर एप्लीकेशन, पूरा लोअर केस में। जो आउटपुट है उसमें हर वर्ड का पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना स्ट्रिंग को। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रिंग मुझे इनपुट में लेनी पड़ेगी, स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेता हूँ। इनपुट में लेंगे यूज़र से, तो एस डॉट नेक्स्ट लाइन। इससे पहले अगर आप लिखना चाहते लिख देना यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर सेंटेंस। अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन में बोला गया है एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इन लोअर केस, मतलब जो स्ट्रिंग हमें मिलेगी इनपुट में वो पहले से लोअर केस में होगी, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बोला गया होता कि कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन लोअर केस, तब हमें उसे चेंज करना पड़ता लोअर केस में। तब मेरे को ऐसे लिखना पड़ता एस इक्वल टू एस डॉट टू लोअर केस। अगर बोला गया होता कि इसको कन्वर्ट करो, तो नहीं बोला है तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो स्ट्रिंग आई होगी इनपुट में वो एस में जा करके बैठ गई होगी। अब मुझे उसको कैपिटलाइज करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे गुड नाइट दिया इनपुट में, ऐसे गुड नाइट, तो मुझे आउटपुट में कैपिटल जी बाकी तो सेम रहेगा और यहाँ पर नाइट का कैपिटल एन करना है और ऐसा आउटपुट बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, जैसे ये इनपुट में आर की स्ट्रिंग तो एक तरीके से एरे के फॉर्म में होगी, इस टाइप से आई होगी। ठीक है, 0 1 2 इस तरीके से इसका इंडेक्स होगा। तो मेरे को हर एक के पहले तो क्या कैरेक्टर में आना है। ठीक है, तो पहले तो बात हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा और एक और चीज़ हमें लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी होगी। तो एक वेरिएबल बनाया इंट एल इक्वल टू एस डॉट लेंथ, इसकी निकाल लिया हमने लेंथ, और फॉर लूप लगाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एल और आई प्लस प्लस। लूप लगा तो दिया, लेकिन करना क्या है देखो। अब यहाँ पर दो चीज़ें जिसमें ध्यान देना है, लॉजिक क्या होगा उस पर। तो जैसे पहली बात, जो पहला कैरेक्टर है उसे तो मुझे हर हाल में कैपिटल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर 0 इंडेक्स में होगा, चाहे कोई भी स्ट्रिंग हो। तो मतलब जब भी मैं 0 इंडेक्स में आऊँ तो वहाँ पर जो भी कैरेक्टर है उसे कैपिटल कर दो। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा कैसे पता करें हम कि हमारा दूसरा कैरेक्टर मेरे को कौन सा कैपिटल करना है, या दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कहाँ होगा। तो उसको पता करने के लिए देखो ये स्पेस है बीच में। ठीक है, तो स्पेस का अगला वाला जो कैरेक्टर होता है मेरा, वो क्या होता है, अगले वर्ड का पहला कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मेरा इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो समझ जाओ कि हम पहले कैरेक्टर में, तो उसको अपर केस कर दो। और अगर मैं जिस इंडेक्स में हूँ उससे ठीक पीछे मेरे पास अगर स्पेस है तो उस इंडेक्स वाले को कर दो कैपिटल। समझ रहे हो ना भाई, अगर इस इंडेक्स में हूँ और इससे ठीक पीछे स्पेस है तो मतलब मैं किसी एक वर्ड के पहले कैरेक्टर में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि स्पेस से तो हम वर्ड को सेपरेट करते हैं। तो मतलब मेरे को उस वर्ड का वो कैरेक्टर अपर केस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है इतनी? अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, हमें एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें हम फाइनल जो हमारी स्ट्रिंग होगी ये वाली मॉडिफाइड उसको स्टोर करेंगे। तो एक वेरिएबल और बना लेते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। स्ट्रिंग रिजल्ट बना दिया मैंने, रिजल्ट इक्वल टू, और इसे एम्प्टी स्ट्रिंग बना करके छोड़ दिया। ठीक है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग हमने बना रखी। देखो लूप में आने से पहले एक वेरिएबल और बना लेंगे हम। हर एक कैरेक्टर को मेरे को कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। तो एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें हम हर कैरेक्टर को रखेंगे। ठीक है, तो एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहीं पर बना लेता हूँ कैर ch। ठीक है, एक वेरिएबल ये बन गया। एक स्ट्रिंग टाइप का रिजल्ट नाम का वेरिएबल भी हमने बना रखा है। देखो पहले तो हम हर कैरेक्टर को ch में रख देंगे। तो ch इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई। एस में से कैरेक्टर निकालो आई पोजीशन के बारी बारी और ch में डालो।
तो बारी बारी एक बार आई मतलब 0 से निकलेगा जी, वो इसमें चले जाएगा, अगली बार अगला वाला ओ निकलेगा, इसमें चले जाएगा। ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उस इंडेक्स का कैरेक्टर CH में आता जाएगा। अब मुझे उस कैरेक्टर को अपर केस करना है, ये देख करके कि अगर इंडेक्स या तो 0 है तो अपर केस करूँगा, या फिर अगर इंडेक्स मेरा उस इंडेक्स से पीछे मुझे स्पेस मिला है तो उस इंडेक्स वाले कैरेक्टर को अपर केस कर दूँगा। लिखूँगा कैसे, देखो, इफ़ अगर i इक्वल टू 0 है, अगर i इक्वल टू 0 है मतलब अगर मेरा पहले इंडेक्स में हूँ मैं, या फिर s डॉट कैर एट i-1 अगर इक्वल टू स्पेस है, इसके अंदर मैंने माना सिंगल स्पेस है। पहले ध्यान से सुन लो कंडीशन क्या कर रही, फिर देखते हैं इसमें करेंगे क्या। अगर i की वैल्यू 0 है मेरी, ठीक है, i की वैल्यू 0 मतलब मैं पहले कैरेक्टर में हूँ तो मेरे को वो कैपिटल में बनाना है, अपर केस करना है, या फिर और मतलब दोनों में से कोई भी होगा तो हमें ये कंडीशन चल जाएगी। s का कैर एट i-1, देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, n पे हूँ मैं, तो अगर i-1 तो जैसे इसकी वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू क्या है n के 5 है ना, या 5 इंडेक्स पे n है। तो अगर s का कैरेक्टर एट i-1 अगर इससे एक इंडेक्स पीछे i-1 मतलब यहाँ पर हुआ 5-1 तो वो क्या हुआ 4। तो अगर s का कैरेक्टर 4 पर अगर स्पेस है तो 4 पर क्या है स्पेस है, तो मतलब i वाले को कैपिटल कर दो। तो मतलब ये जो दो कंडीशन लिखी हुई है ना मैंने, ये पहला कैरेक्टर जो होगा वर्ड का, पहले वाले वर्ड का, उसको अपर केस करेगा, और बाकी जितने भी वर्ड होंगे उन सबको भी उनके पहले लेटर को क्या कर देगा, अपर केस कर देगा। बात समझ में आ रही कंडीशन कैसे काम कर रही। तो मुझे करना क्या है, मतलब बस इस कंडीशन में मुझे अपर केस करने वाला कोड लिखना है। अपर केस किसको करना है, जो आई पोजीशन पे कैरेक्टर है मेरा, तो आई पोजीशन पे कैरेक्टर मैंने किस में रखा हुआ है, CH में। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू, फाइनली मेरे को रिजल्ट में स्टोर करना है ना, रिजल्ट वाली जो मैंने स्ट्रिंग बना रखी, तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस, अब अपर केस करेंगे कैरेक्टर को तो उसमें कैरेक्टर क्लास का मेथड का हमें यूज़ करना पड़ेगा अपर केस करने के लिए। तो कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और किसको करना है अपर केस, CH को, CH इसमें लिख दिया, ठीक है। तो CH में जैसे मान लो जब मैं यहाँ पर आता G में आऊँगा तो चेक होगा कि क्या i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 0 है तो ये चल जाएगा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस, रिजल्ट अभी तो एम्प्टी है, रिजल्ट प्लस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस CH। तो यहाँ बनेगा कैरेक्टर डॉट टू अपर केस CH, CH में कौन है s डॉट कैरेट i G, तो G कैपिटल हो जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा रिजल्ट में, फिर ये यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो रिजल्ट में वैल्यू आ गई होगी फिलहाल G। अब जब आगे बढ़ा हमारा लूप आगे बढ़ा, i की वैल्यू हुई 1 तो क्या ये चलेगा, i की वैल्यू 0 है ना, या क्या s डॉट कैरेट i-1 स्पेस है, तो i की वैल्यू 1 है तो i-1 मतलब 0, तो 0 पे क्या स्पेस है, नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं चली। तो तब हमें क्या करना है, तो मतलब हमें वो वाला कैरेक्टर जैसा अभी ये o है ना, इसको वैसा का वैसे ही जोड़ देना है अपनी स्ट्रिंग में। तो उसके लिए हम एल्स बनाएंगे, यहाँ पर लिखा एल्स, क्या करना है रिजल्ट में उस कैरेक्टर को वैसा का वैसा जोड़ देना है। तो यहाँ लिख देंगे एल्स रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस CH, ठीक है। तो जब ये नहीं चली तो एल्स चलेगा, एल्स में क्या होगा, रिजल्ट है जो मेरी अभी उसमें G था कैपिटल, तो उस कैपिटल G में यहाँ पर जुड़ जाएगा कौन, CH में कौन है स्मॉल o, तो ये GO बना। अगली बार फिर से लूप चलेगा, सेकंड इंडेक्स पे आएंगे, ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली चलेगी, तो GOO बन जाएगा, आखिर में D मिलेगा, तो ऐसा बन गया होगा GOOD। फिर आगे बढ़े, जब i की वैल्यू होगी हमारी 4 हमें तब मिलेगा स्पेस, ठीक है ना। जब i की वैल्यू होगी 4 तो क्या i इक्वल टू 0 है, ये तो नहीं है। क्या s डॉट कैरेट i-1 स्पेस है, तो 4 पे है लेकिन 4-1 3 पे तो स्पेस नहीं है, तो ये भी नहीं चली, तो एल्स चलेगा, तो स्पेस भी वैसे का वैसे जुड़ जाएगा। लेकिन जब आगे आए 5th इंडेक्स पे, तो 5th इंडेक्स पे चेक होगा कि क्या i 0 है, नहीं है, लेकिन क्या s डॉट कैरेट i-1 स्पेस है, क्या s का कैरेक्टर i-1 5th पे से, तो i-1 मतलब 4 पे क्या स्पेस है, हाँ है। तो ये कंडीशन चल जाएगी और कैरेक्टर अपर केस होकर के जुड़ जाएगा किस में, रिजल्ट में। तो कौन था कैरेक्टर n, तो n अपर केस होकर जुड़ा। फिर IGHT के लिए नॉर्मल वैसे ही चलेगा, तो वो स्मॉल केस में ही जुड़ेंगे इसमें। तो कुल मिला के जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कैपिटलाइज हुआ हुआ मिलेगा। अब इसके बाद जब ये हमारा पूरा हो चुका है, ये फॉलो यहाँ पर क्लोज हो गया, इसके बाद बस मुझे प्रिंट करना है किसको, हमारी स्ट्रिंग को, जो रिजल्ट में स्ट्रिंग हमारी स्टोर्ड है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN किसको, रिजल्ट को प्रिंट करना है। ये हुआ
और उसके बाद यहाँ हुआ मेन क्लोज और ये हुई हमारी क्लास क्लोज। तो ये था हमारा एक कोड। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वर्ड, चेक एंड डिस्प्ले वेदर द वर्ड इज अ स्पेशल वर्ड और नॉट। स्पेशल वर्ड आर दोज वर्ड विच स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर। जो भी वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेशल वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमिक एक वर्ड है, COMIC कॉमिक, तो ये C से स्टार्ट होता है और C से एंड होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारा एक स्पेशल वर्ड है। ठीक है जी। अब देखो तुम इसके कोड में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे पता करोगे कि स्पेशल वर्ड है नहीं है। हमें ये चेक करना है कि पहला वाला और आखिरी वाला लेटर सेम है नहीं है। पहला वाला चेक करना है मतलब मेरे को पहले वाले को बाहर निकालना पड़ेगा, या पहले वाले को उठाऊंगा और आखिरी वाले को निकालूंगा बाहर। किस में से? ये कॉमिक क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में से कैरेक्टर बाहर निकालना है, मतलब कौन से मेथड का यूज़ होगा? कैर एट। आ गया ना ये मेथड, लगभग हर जगह ही आ जाता है ये। ठीक है, तो कैर एट मेथड का यूज़ करेंगे हम कैरेक्टर को निकालने के लिए। इन दो को बाहर निकालेंगे पहले तो, फिर इनको क्या करेंगे, चेक करेंगे, कंडीशन में डाल देंगे इफ़ ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम एक वेरिएबल बना के रखेंगे काउंट नाम का, उसकी वैल्यू हम 1 कर देंगे कि अच्छा काउंट की वैल्यू 1 होगी, जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा अच्छा काउंट 1 हो गया तो मतलब हमें मिल गया है स्पेशल वर्ड। और स्टार्टिंग में काउंट को 0 रखेंगे, और अगर पूरा प्रोग्राम चलेगा और काउंट 0 ही रहा तो हम समझ जाएंगे कि काउंट में कोई चेंज नहीं आया, मतलब कंडीशन नहीं चली। कंडीशन नहीं चली तो मतलब स्पेशल वर्ड नहीं मिला। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर से समझा दिया है। अब इसका सीधा कोड इंप्लीमेंट करते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल में समझा दूंगा ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो इंपोर्ट कर रखा है स्कैनर को। टेस्ट नाम की क्लास के अंदर मेन मेथड है, उसके अंदर हमने स्कैनर का SC नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। सबसे पहला काम एक स्ट्रिंग इनपुट में लेनी है, स्ट्रिंग मतलब वर्ड लेना है। तो स्ट्रिंग S इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पर यूज़र इनपुट में दे देगा वर्ड, यहाँ आ जाएगा। इससे पहले एक लाइन लिख देंगे ऊपर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN एंटर अ वर्ड। ठीक है, भाई यूज़र को बताना पड़ता है ना कि वर्ड डालो, यूज़र तो बहुत सीधा आदमी है तो उसे बताना पड़ेगा एंटर अ वर्ड, तब दो एंटर करेगा वर्ड। ठीक है, तो ये लाइन लिखी आएगी, उसके बाद यूज़र एंटर करेगा वर्ड। तो यहाँ दो तरीके हैं, आप नेक्स्ट लाइन का भी यूज़ करके ले सकते हो वर्ड इनपुट में, और आप यहाँ पर नेक्स्ट मेथड का यूज़ करके भी लिख सकते हो। आपको जो पसंद हो उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट से ये होता है यूज़र चाह करके भी एक से ज़्यादा वर्ड नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे जैसे एक वर्ड दिया, मान लो कॉमिक उसने एंटर करा, उसके बाद वो जैसी स्पेस मार के दूसरा देगा तो ये स्पेस जैसी मिलता है ये वहीं पर रुक जाता है, ये उसके आगे का लेता ही नहीं है। तो इसलिए नेक्स्ट वर्ड खाली अगर कभी वर्ड हमें इनपुट में लेना है तो नेक्स्ट फंक्शन ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन नेक्स्ट लाइन का भी यूज़ करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों का कर सकते हो यूज़। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद मेरे को स्ट्रिंग इनपुट में मिल चुकी है, मुझे क्या पता करना है कि क्या वो स्पेशल वर्ड है नहीं है। अच्छा, उससे पहले बोला है कि उसे कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस, उससे पहले लोअर केस भी तो करना है। क्यों बोला है? मान लो इनपुट में किसी ने कॉमिक ऐसा दे दिया, C कैपिटल है और आखिरी का स्मॉल है C, तो ये तो कंपेयर करेंगे तो ये तो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल अलग होते हैं, जावा के लिए दोनों अलग अलग ट्रीट करता है, तो ये इसको स्पेशल वर्ड नहीं बोलेगा। लेकिन जब पूरे को लोअर केस कर देंगे तो स्टार्टिंग वाला C भी स्मॉल में, आखिरी वाला भी C स्मॉल में हो जाएगा, पूरा ही स्मॉल में हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन जब भी ऐसा आया रहेगा ना, तो आप भी क्या करना, पहले या तो लोअर केस कर देना या अपर केस कर देना। वैसे क्वेश्चन में हमने देखा है ज़्यादातर पहले से बोला रहता है कि उसको अपर केस करो या लोअर केस करो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लोअर केस कर देंगे, तो हमने लिखा S डॉट टू लोअर केस, तो S हो गया लोअर केस। इसको लोअर केस करवाने के बाद S में वापस डाल दिया तो पुरानी स्ट्रिंग रिप्लेस हो जाएगी लोअर केस वाली से। इसको करने के बाद अब हम एक चीज़ चेक करेंगे, एक ही चीज़ चेक करनी है, इसमें बहुत छोटा है इसका कोड। देखो बस यहाँ लिखा हमने इफ़ अगर पहला कैरेक्टर ना, जैसे ये था ना इनपुट में कॉमिक, अब पूरा स्मॉल में आ गया है। ठीक है, कॉमिक पूरा स्मॉल में आ चुका है, तो अब मैं चेक करूँगा पहला कैरेक्टर। तो पहला कैरेक्टर कैसे चेक करूँगा, लिखा मैंने इफ़ पहला कैरेक्टर किसका, S का, तो लिखा S डॉट कैर एट 0। भाई पहला कैरेक्टर तो 0 पोजीशन पे होता है ना, ये एक इस तरीके से एरे की फॉर्म में आई होगी स्ट्रिंग, एरे की फॉर्म में आई तो पहला 0 1 2 3 4 इस तरीके से हुआ। तो इफ़ S डॉट कैर एट 0, अगर S का कैरेक्टर एट 0 पहले इंडेक्स वाला इक्वल हो जाता है आखिरी वाले के। अब आखिरी वाला कैसे निकालूँ ये बताना ज़रा मेरे को। कॉमिक की आपको दिख रही है लेंथ 4 है, लेकिन किसी ने कुछ और इनपुट में दिया, तो हमें ये तो नहीं पता ना यूज़र के मन में क्या चल रहा है, वो क्या इनपुट में देगा। तो आखिरी वाला कैरेक्टर कैसे पता करूँ कि कौन सी पोजीशन पे होगा। मैंने आपको कई बार बता रखा है, जब हमें ये नहीं पता होता आखिरी वाले इंडेक्स की पोजीशन, तब हम लेंथ मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि आखिरी वाला जो इंडेक्स होता है ना वो लेंथ से ठीक एक नंबर कम होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, ये मेरे को चेक करना है आखिरी वाले इंडेक्स वाले कैरेक्टर से, तो मैंने लिखा S डॉट कैर एट। अब आखिरी वाला कैरेक्टर कहाँ होगा बताओ, आखिरी वाला मतलब चलो पहले तो मेरे को आखिरी वाला इंडेक्स बताओ कैसे निकालूंगा। देखो जैसे मैंने अगर इसकी लेंथ पता कर ली, इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, तो आखिरी वाला हमें दिख रहा है जो इंडेक्स है वो उससे एक नंबर कम है ना, 4 है ना, मतलब मैं इसकी लेंथ निकालूँ अगर और उसमें 1 माइनस कर दूँ तो मुझे आखिरी इंडेक्स मिल जाएगा। मतलब मैं अगर ऐसा करूँ S डॉट लेंथ, ये सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, S डॉट लेंथ करा, इसकी लेंथ मिल जाएगी मुझे, ये इसकी लेंथ दे देगा।
इसके बाद अगर मैं इसमें -1 करूँ तो मुझे जो भी मिलेगा वो मेरा आखिरी इंडेक्स होगा, और मेरे को इस कैर ऐड के अंदर यहाँ आखिरी इंडेक्स देना है। जैसे यहाँ पर पहला इंडेक्स दिया तो मेरे को यहाँ आखिरी इंडेक्स देना है, तो क्यों ना मैं इसी को उठा के यहाँ डाल दूँ। तो जब ये अंदर ये सॉल्व होगा ये ऑटोमेटिकली आखिरी इंडेक्स दे देगा। बात समझ में आ रही? तो इसलिए मैं इस पूरे को इसके अंदर लिख दूंगा s.length -1। ठीक है, ये कैरेट बंद हो रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर इफ़ हमने कर दिया ऊपर क्लोज। ठीक है, ये इफ़ का हो गया क्लोज। अब इफ़ के अंदर हम लिखेंगे जो हमें करवाना है कि जब पहला कैरेक्टर और आखिरी वाला कैरेक्टर सेम हो जाता है तो एक वेरिएबल बना लेंगे हम। यहाँ पर हमने बनाया नहीं है, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट काउंट इक्वल टू 0। काउंट की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में 0 रखी, लेकिन गलती से स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर और आखिरी वाला अगर सेम हो गया तो काउंट को हम कर देंगे 1। काउंट को हमने कर दिया 1। ठीक है, तो अगर सेम होगा तो काउंट 1 होगा, सेम नहीं होंगे ये दोनों तो काउंट 1 नहीं होगा, मतलब काउंट 0 ही रहेगा। बस आखिरी में यही चेक करके प्रिंट कर देंगे। लिखा इफ़ काउंट इक्वल टू 1। अगर काउंट 1 हो गया तो मतलब हमें क्या मिल गया? मिल गया स्पेशल वर्ड। तो प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट प्रिंट ln स्पेशल वर्ड। और अगर ऐसा नहीं हुआ एल्स तो तभी चलेगा जब काउंट की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो क्या होगी? 0। तो एल्स सिस्टम डॉट प्रिंट ln नॉट अ स्पेशल वर्ड। ठीक है, इसके बाद अपना यहाँ मेन क्लोज कर देना, यहाँ पर क्लास क्लोज। ये था इसका कोड। और स्ट्रिंग इज सेट टू बी यूनिक इफ नन ऑफ द लेटर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग आर रिपीटेड। कहने का मतलब ये है कोई भी स्ट्रिंग यूनिक तब हम बोलते हैं अगर उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा इनपुट में हमें स्ट्रिंग दी है तो हमें प्रिंट करना होगा यूनिक स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर कंप्यूटर दे रखा है इनपुट में, तो कंप्यूटर में कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट होता है। ठीक है, तो इसलिए आउटपुट में आ रखा है यूनिक स्ट्रिंग। ठीक है ना, ऐसा हमें प्रोग्राम बनाना है जो प्रिंट कर दे यूनिक स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग यूनिक है, वरना नॉट अ यूनिक स्ट्रिंग। तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे इसका वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल यूज़र ने जो स्ट्रिंग इनपुट में दी है वो कंप्यूटर है। ठीक है, तो और मुझे ये पता करना है कि क्या ये यूनिक है या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसका पहला कैरेक्टर बाहर निकालो। बारी बारी हर कैरेक्टर निकालेंगे। तो पहली बारी में पहला कैरेक्टर मेरे पास आया, जैसे सी आया। अब इस कैरेक्टर के लिए जो मेरी बची हुई पार्ट है, स्ट्रिंग का जो बचा हुआ पोर्शन है, जो ये पीछे वाला पार्ट है, इसमें मैं आके चेक करूँगा कि क्या ये दोबारा रिपीट हो रहा। मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले हम एक कैरेक्टर को बाहर निकालेंगे, फिर उसके लिए बची हुई जो स्ट्रिंग का पोर्शन है उसमें चेक करेंगे कि क्या वो रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए मेरे को 2 लूप लगाने पड़ेंगे। एक लूप तो पहला कैरेक्टर निकालेगा, अगला लूप उस कैरेक्टर के लिए आगे का पूरे पोर्शन को स्कैन करेगा कि क्या वो कैरेक्टर दोबारा रिपीट हो रहा। बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक? अब इसके बाद जैसे सी के लिए चेक कर लिया, नहीं हो रहा रिपीट, फिर आएंगे ओ पे। तो जब मैं ओ के लिए चेक करूँगा तो फिर मैं ओ के आगे वाले पोर्शन में चेक करूँगा। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे बढ़ेंगे, एम पे आऊँगा तो फिर एम के लिए उसके आगे वाले पोर्शन में अगले लूप में चेक करूँगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब मैं यहाँ जैसे भी जिस कैरेक्टर को निकाल रहा हूँ तो उसके आगे वाले पोर्शन में क्यों चेक कर रहा हूँ भाई, पीछे क्यों नहीं चेक कर रहे हैं हम? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एम के लिए चेक करा। ठीक है, तो पीछे स्कैन इसलिए नहीं कर रहे, उसका कारण है क्योंकि वो कैरेक्टर पीछे नहीं आया होगा। देखो बात सुनो मेरी, जैसे मान लो यहाँ पर एक और ओ होता फॉर एग्जांपल, एक और ओ होता फॉर एग्जांपल, तो जब मैं ओ के लिए चेक करता, इस ओ के लिए चेक करता आगे वाले पोर्शन में, तो मुझे एक और ओ मिल जाता, एक और ओ मिल जाता, तो मैं उसी समय समझ जाता कि मेरे को स्ट्रिंग ऐसी मिली है जो यूनिक नहीं है। तो उसी समय हम अपने प्रोग्राम को वहीं पर ब्रेक कर देते और प्रिंट कर देते कि क्या हमारी स्ट्रिंग यूनिक नहीं है। ठीक है, तो अगर पीछे कोई ऐसा लेटर है जो आगे है रिपीट हो रहा है तो हमारा तो वहीं पर प्रोग्राम उसे पकड़ लेगा और वहीं पर बंद हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर प्रिंट कर देगा कि ये यूनिक नहीं है। और आगे हम तभी आएंगे जब पीछे हमें ऐसा नहीं मिला होगा। तो जब पीछे ऐसा नहीं मिला होगा और तभी हम आगे आए हैं, तो मतलब मेरे को पीछे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना उस लेटर के लिए जिसमें मैं हूँ, तो मेरे को उसके लिए पीछे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तभी इस पोजीशन तक आया हूँ, क्योंकि ये लेटर पीछे नहीं है। अगर ये पीछे होता तो मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। ठीक है, तो जब यहाँ पर पहुँचे, जिस भी पोजीशन में पहुँचे, तो हम उसके आगे वाले पोर्शन में चेक करेंगे। बात समझ में आ रही ना यहाँ तक? देखो, अगर अभी कोई कन्फ्यूजन है भी मान लो तो कोई बात नहीं, जब हम कोड करेंगे ना तो वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि 2 लूप लगेंगे हमारे और किस तरीके से करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अब इसका कोड देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर हमने स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है। टेस्ट नाम की क्लास के अंदर मेन मेथड है और उसके अंदर स्कैनर का ऐसे नाम का ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है एक स्ट्रिंग इनपुट में लेनी है, तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, सिस्टम डॉट प्रिंट ln एंटर स्ट्रिंग। जैसे ये लाइन लिखी आएगी उसके बाद यूज़र स्ट्रिंग देगा तो हम लेंगे। तो हमने एक वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग को लेने के लिए, तो स्ट्रिंग
एस इसमें स्टोर करेंगे, लेते कैसे यूज़र से एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ करके, ठीक है ना। तो यूज़र ने जो भी स्ट्रिंग दी, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर दी, एस में जा करके बैठ गई। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग मेरी यूनिक है या नहीं है। तो उसको चेक करने से पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट काउंट, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 0। ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि मान लो अगर मेरे को आगे कोई ऐसा लेटर मिल गया जो रिपीट हो रहा है, तो हम काउंट की वैल्यू को चेंज करके 1 कर देंगे, और बाद में हम चेक करेंगे कि अगर काउंट की वैल्यू में चेंज आया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हमें एक लेटर मिल गया है जो रिपीट हो रहा है, तो हम प्रिंट कर देंगे कि यूनिक नहीं है हमारी स्ट्रिंग, नॉट अ यूनिक स्ट्रिंग। लेकिन अगर काउंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, अभी 0 है, और पूरा जब हमारा प्रोग्राम बन जाएगा उसके बाद लूप भी जब चल जाएंगे 0 ही रहेगी, स्ट्रिंग स्कैन होने के बाद भी 0 रहेगी, तो हम समझ जाएंगे कि कोई भी ऐसा लेटर नहीं मिला जो रिपीट हो रहा है, तो हम प्रिंट कर देंगे यूनिक स्ट्रिंग। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हमने ये चेक करने के लिए काउंट नाम का वेरिएबल बनाया इंट टाइप का। अब कई लोग ऐसा करते हैं, इसको मैंने इंट बना रखा है, कई लोग इसको बूलियन टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और इसको स्टार्टिंग में फॉल्स वैल्यू देते हैं। मैं उस तरीके से नहीं कर रहा क्योंकि उससे समझने में आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ इसको ईजी बना करके रखूँ जितना ज़्यादा हो सके, तो इसलिए मैं इसको इंटीजर टाइप में वैल्यू दे रहा हूँ, इसको 0, जो नॉर्मली हम हर प्रोग्राम में करते हैं, ठीक है ना। तो इनपुट में जैसे यूज़र ने ये स्ट्रिंग दे रखी थी कंप्यूटर, ठीक है ना। अब अभी तो यूज़र ने कंप्यूटर दे रखा, हमें दिख रहा है इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और एंड वाला 7 है, हमें लूप लगाना है, तो स्टार्टिंग 0 से एंड तक लगाऊंगा। लेकिन किसी यूज़र ने कुछ और इनपुट में दे दिया तो हमें नहीं पता क्या दे सकता है, यूज़र के मन में क्या चल रहा है, तो इसलिए हम इसकी लेंथ निकाल के रख देंगे पहले से। तो मैंने इंट l इक्वल टू एस डॉट लेंथ, इसकी लेंथ निकाल ली। लेंथ हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें पता है जो आखिरी इंडेक्स होता है लेंथ से 1 नंबर कम होता है, और हमें लूप स्टार्टिंग से आखिरी इंडेक्स तक चलाना है। तो जब लेंथ पता होगी तभी आखिरी इंडेक्स भी पता होगा, ठीक है। तो लेंथ l में आकर के बैठ गई। अब लूप चलाना है, तो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन l और i प्लस प्लस। तो स्टार्टिंग से एंड वाले इंडेक्स तक मेरा ये वाला लूप चल जाएगा, ये वाला। तो जब ये मेरा लूप चलेगा, पहली बार ये वाला कैरेक्टर बारेगा C। इस C के लिए मैं अपनी स्ट्रिंग को अगले वाले कैरेक्टर से पूरे एंड तक स्कैन करूंगा। बात समझ में आ रही। इस C के लिए हम चेक करेंगे कि क्या है C रिपीट होता है, इस वाले से लेकर के एंड तक चेक करेंगे। अगली बार जब लूप बाहर वाला आगे बढ़ेगा तो अंदर एक और लूप लगाऊंगा वो स्कैन करने के लिए और बाहर वाला इन कैरेक्टर को निकालने के लिए। अगली बार जब आगे बढ़ेगा तो O वाले के लिए चेक करेंगे M से लेकर के R तक कि क्या है O आगे कहीं रिपीट होता है। करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो जैसे ये लूप चल रहा है, i इक्वल टू 0, i लेस देन l, i प्लस प्लस, स्टार्टिंग से एंड तक ये लूप चलेगा इस स्ट्रिंग में। तो अंदर जो एक और लूप लगाएंगे वो देखो कैसे लगाएंगे। हम लिखा फॉर इंट j इक्वल टू, अब मेरे को कहाँ से चलाना है। अगर मैं पहले कैरेक्टर की बात करूँ, जब भी मेरे को निकल के मिलता है जैसे C मिला, तो मेरे को लूप अपना अगला वाला जो अंदर वाला होता है वो उसके अगले इंडेक्स से एंड तक स्कैन करवाना है। अगर O मिला होता तो मेरे को अगले वाले इंडेक्स से एंड तक स्कैन करवाना है। अगर मैं अभी M पे होता फॉर एग्जांपल, तो मेरे को अगले वाले इंडेक्स से एंड तक स्कैन करवाना होता कि क्या M आगे रिपीट हो रहा, तो अगले वाले इंडेक्स से स्कैन करवाना शुरू करना है। तो अभी जैसे मान लो I इंडेक्स पर हूँ तो अगला वाला क्या होगा, i प्लस 1। तो अब i की वैल्यू जो भी होगी ये वाला लूप उसके अगले इंडेक्स से शुरू होगा। अब 0 है तो ये वाला 1 से स्टार्ट होगा स्कैन करना, लेकिन स्कैन कहाँ तक करना है, एंड तक ना। तो कंडीशन सेम रहेगी, j लेस देन l और j प्लस प्लस। समझ में आ रही बात। ये लूप हमारा जो चलेगा तो जिस भी तुम कैरेक्टर में हो उसके अगले वाले इंडेक्स से एंड तक पूरी स्ट्रिंग को स्कैन करेगा। 0 वाले में होऊंगा इंडेक्स में तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्कैन करेगा इस कैरेक्टर के लिए। O वाले में होऊंगा तो O के लिए M से लेकर के एंड तक स्कैन करेगा। अब ये करेगा कैसे वो देखते हैं। तो जब ये लूप चला तो लूप के अंदर मेरे को चेक करना है कि क्या ये कैरेक्टर आगे के रिपीट होता है। तो देखो कैसे लिखूंगा, एक कंडीशन लिखी मैंने, इफ़, फिर मैं समझाता हूँ कंडीशन करेगी क्या। इफ़ s डॉट कैर एट i इक्वल टू s डॉट कैर एट j, ठीक है। अगर s डॉट कैर एट i, अगर s का कैरेक्टर एट i, अभी कौन है s का कैरेक्टर एट i, अभी s पे कैरेक्टर एट i कौन है। जब पहली बार लूप चला i की वैल्यू हुई 0, तो i की वैल्यू जब 0 हुई तो s डॉट कैरेक्टर एट 0 कौन है, c। तो कुछ इस तरीके का बना, c इक्वल टू s डॉट कैर एट j। तो j की वैल्यू, जब देखो याद रखना, जब भी ये वाला बाहर वाला लूप जब भी जब एक के अंदर एक लूप होता है ना, इनको बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप में क्या होता है, बाहर वाले लूप की एक वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप पूरा चलता है, ठीक है। तो जब i की वैल्यू हुई 0 ना, तो ये i प्लस 1 से एंड तक पूरा चलेगा। जब i की वैल्यू फिर बढ़ के 1 होगी ना, तो उसके लिए 1 के लिए 2 से लेकर के एंड तक पूरा चलेगा। समझ रहे हो। इसी तरीके से स्कैन करेगा ना हर कैरेक्टर के लिए पूरा आखिरी तक। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, s डॉट कैरेट i, तो c निकला। यहाँ पर चेक होगा क्या इक्वल है s डॉट कैरेट j। तो s डॉट कैरेट j की वैल्यू क्या थी, i प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 1। तो क्या c o के इक्वल है, नहीं है। तो इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी। मान लो हो जाता, अगर हो जाता तो मतलब कैरेक्टर हमारा रिपीट हो जाता ना, तो कैरेक्टर रिपीट हो जाता तो मैं काउंट की वैल्यू बढ़ा देता, काउंट की वैल्यू में कर देता, चेंज कर देता, बढ़ा के देता 1 कर देता, और फिर इस लूप को हम बंद कर देते हैं। जब हमें मिल गया
कि हमारा कैरेक्टर रिपीट हो रहा है तो उसके बाद हमें क्यों चलाना, बात वही ख़त्म। हमें पता चल गया कि स्ट्रिंग यूनिक नहीं है तो आगे स्कैन क्यों करना, तो वहीं पर हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। और नीचे यहाँ पर एक कंडीशन भी लिख देते हैं, इसके बाद इस फॉर, यहाँ पर ये फॉर बंद हो जाता, इसके बाद यहाँ भी लिख देते हैं इफ़ काउंट इक्वल टू 1 तो कर दो ब्रेक। अब समझाता हूँ ये हो क्या रहा है, अब आराम से समझते हैं क्या हुआ। देखो ये ब्रेक क्यों लिखा और ये ब्रेक क्यों लिखा अभी बताता हूँ। पहले देखो, इस पहले ब्रेक को ही समझ लो। देखो ब्रेक हमने इसलिए लिखा, अगर मान लो ये कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर इक्वल हो गए तो मतलब एक और कैरेक्टर मिल गया जो रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा मिल गया तो काउंट की वैल्यू चेंज कर दो, 1 हो गई। ये वैल्यू इसलिए चेंज करिए ताकि हमें पता रहे, अच्छा काउंट की वैल्यू 1 होगी तो हम समझ जाएंगे कि हमें ऐसा कैरेक्टर मिल गया जो रिपीट हो रहा है। तो एंड में हम प्रिंट कर देंगे कि अगर काउंट 1 है तो प्रिंट कर दो नॉट अ यूनिक स्ट्रिंग, और अगर काउंट 0 है तो प्रिंट कर दो यूनिक स्ट्रिंग। इस समय के लिए हमने काउंट की वैल्यू यहाँ पर चेंज करी। उसके बाद ब्रेक करा, तो जब भी ब्रेक करते हैं तो जो भी हमारा सबसे पहला वाला लूप होता है उसके हम बाहर आ जाते हैं। अब ब्रेक हमने क्यों करा, जब हमें पता चल गया काउंट की वैल्यू 1 होगी मतलब लेटर रिपीट हो रहा है, तो अब हमें आगे स्कैन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो हमने ब्रेक कर दिया। हम इस लूप के आगे बाहर, तो इस लूप के बाहर आए, अंदर वाले के बाहर वाला लूप तब भी चलेगा, लेकिन हमें तो बाहर वाला लूप भी नहीं चलाना ना भाई। पता चल गया जब स्ट्रिंग यूनिक नहीं है तो क्यों हम टाइम बर्बाद करके मेमोरी बर्बाद करें अपनी, तो इसलिए हमने वैसे नहीं लिखोगे इस कंडीशन को तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखोगे तो प्रोग्राम अच्छा बनेगा, टाइम कम लेगा चलने में, मेमोरी कम घेरेगा। तो देखो यहाँ पर हुआ यूँ, इसके बाद जब ये जितनी बार बाहर वाला लूप चल रहा होगा ना, ये कंडीशन हर बार चेक होगी कि क्या काउंट 1 के बराबर हुआ। तो अगर मान लो नहीं हुआ होता तो ये वाला लूप आगे बढ़ता, आई की वैल्यू अगर नहीं हुआ होता तो आई की वैल्यू 1 होती, फिर ओ कैरेक्टर के लिए पूरा आगे तक चेक करता। लेकिन हमारा तो स्टार्टिंग में मान लो अगर सी यहाँ कहीं रिपीट हो गया, आगे भी यहाँ कहीं सी था, तो पहली बार मिल जाता हमें कि रिपीट हो रहा कैरेक्टर, तो यहाँ चेक होता है कि क्या काउंट 1 है। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन चली, मतलब ऐसा कैरेक्टर में मिल गया जो रिपीट हो रहा है, तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई होती, काउंट की वैल्यू 1 हो गई होती, तो यहाँ चेक होता है हाँ काउंट 1 है, तो ब्रेक हो जाता है, तो बाहर वाले लूप के भी हम बाहर आ जाते, मतलब हमारा सारा काम हो जाता। और बाहर वाले लूप के यहाँ बाहर आते, तो हमने यहाँ पर बाहर वाला जो लूप है इसको भी यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है। तो ये वाली कंडीशन बाहर वाले लूप को हमें एग्जिट करने के लिए हमने बना रखी है, अगर हमें कैरेक्टर मिल जाता है रिपीट हुआ हुआ। मान लो नहीं मिलता, आप देखते अगर नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, तो चेक होगा कि क्या एस का कैरेक्टर रेट आई एस के कैरेक्टर रेट जे के बराबर है। तो जब पहली बार आई की वैल्यू 0 थी तो ये सी ओ के साथ कंपेयर हुआ, तब जे की वैल्यू होगी 1, तो 0 पे था सी कैरेट आई कैरेट 0 पे कौन था सी, इक्वल क्या एच डॉट कैरेट जे 0 + 1 कैरेट 1 पे कौन है ओ, तो क्या सी ओ के बराबर है नहीं है। तो अंदर वाला लूप आगे बढ़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ये हमारी एक और आगे हो जाएगी जे की वैल्यू, अभी क्या थी 1 तो हो जाएगी 2, लेकिन हमें पता है बाहर वाले की वैल्यू तो वही रहेगी ना। मैंने बताया अंदर वाला लूप पूरा चलता है बाहर वाले की हर एक वैल्यू के लिए, इसकी वैल्यू आगे बढ़ी, तो अब चेक होगा 2 वाले के लिए एच डॉट कैरेट आई कैरेट 0 वो तो सी ही है, लेकिन एच डॉट कैरेट जे की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, 2 पे कौन है एम, तो फिर सी और एम की इक्वलिटी चेक होगी कि क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, ये कंडीशन नहीं चली, काउंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई। फिर आगे बढ़े एम पर आए, थर्ड इंडेक्स पर आए, जे की वैल्यू बढ़ेगी, फिर पी के साथ चेक हुआ तो इक्वल नहीं है, ये कंडीशन नहीं चली, तो काउंट की वैल्यू 0 ही रही। उसके बाद यू के साथ चेक होगा, नहीं बढ़ेगी, टी के साथ तो चेंज नहीं हुई, ई के साथ चेंज नहीं हुई, आर के साथ चेंज नहीं हुई। जब आखिरी में आर के साथ चेक हुआ, उसके बाद हमारा अंदर वाला लूप पूरा चल गया है, तब हमारा फिर ये कंडीशन चेक होगी कि क्या काउंट 1 है, 1 नहीं है ना, तो लूप बंद नहीं होगा, ब्रेक नहीं हुआ, आगे बढ़ा, आई की वैल्यू हुई 1, अब आगे ओ पर 1 पे आए, तो यहाँ निकला कैरेक्टर एट आई की वैल्यू क्या थी 1, तो कैरेक्टर एट 1 कौन है ओ। अब ओ के लिए फिर से पूरा चेक होगा क्या एच डॉट कैरेट जे के बराबर है वो, अब जे की वैल्यू क्या थी i+1, तो आई की वैल्यू 1 थी, तो i+1 मतलब 2, तो कैर एट 2 पे कौन है एम, तो ओ के लिए एम से चेक होना शुरू होगा, दिख रहा है ना, मतलब जिस कैरेक्टर में हैं हम तो उसके अगले वाले से उसके लिए चेक होना शुरू होता है। तो क्या ओ एम के बराबर है, नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं चली, आगे बढ़े, जे की वैल्यू बढ़ेगी, एम के मतलब 2 थी अब 3 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, तो पी के साथ चेक होगा, ऐसे चलता जाएगा, एंड तक चेक होगा। तो इस वाले जैसे हमने एग्जाम्पल ले रखा है, इसमें जब पूरा चेक हो जाएगा, काउंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन कभी नहीं चलेगी, तो 0 रहेगी वैल्यू, और अगर रिपीट होगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस अब हमें सिर्फ प्रिंट करवाना है, तो अब सीधा एक लाइन लिखेंगे, इफ़ ये लाइन हमारी लूप के अंदर नहीं है, लूप सारे हमारे क्लोज हो चुके हैं, ठीक है ना, बाहर लिख रहे हैं लाइन, तो इफ़ काउंट इक्वल टू 0, तो क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यूनिक स्ट्रिंग, ठीक है। अगर 0 होती तो मतलब यूनिक स्ट्रिंग है, और 0 नहीं होगी तो नॉट अ यूनिक स्ट्रिंग, तो एल्स लिख देता हूँ, या कोई ऐसा भी लिख सकता है एल्स इफ़ काउंट इक्वल टू 1, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, एल्स लिखो, एक ही बात है, 0 नहीं होगी तो सीधी सी बात है 1 ही होगी, तो सीधा एल्स वाला चल जाएगा। एल्स क्या प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नॉट अ यूनिक स्ट्रिंग,
ये हो गया। उसके बाद ये हुआ मेन क्लोज और ये हुई हमारी क्लास क्लोज। तो ये था हमारा कोड। तो पिगलैटिन वर्ड फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक वर्ड है लंदन, ये ना काम याद रखना 3 फेज़ में काम होता है। अगर ये तीनों याद रहेगा तो पिगलैटिन कभी दिमाग से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले पहला वॉवल ढूंढो अपने वर्ड में। तो पहला वॉवल है ओ, ठीक है। तो यहाँ से एंड तक वैसे का वैसे अपना वर्ड में से सारे करैक्टर निकाल लो। तो यहाँ से अगर एंड तक मैं लिखूंगा तो क्या होगा, ONDON। तो सबसे पहला काम क्या होता है, वॉवल ढूंढो और वहाँ से एंड तक वॉवल से स्टार्ट करो और एंड तक सारे करैक्टर ले लो अपने वर्ड के। पिगलैटिन बनाने का पहला काम ये है। उसके बाद जो कैरेक्टर छूट गए थे पीछे, जैसे एल छूट गया था, इसको इसके बाद लिखो। इसको इसके बाद लिख दिया कि मैं AY को एंड में लगा दो, बस ये काम है। तो इसके आखिरी में AY लगा दूंगा। तो ये मेरा जो बना, ये मेरा है पिगलैटिन वर्ड। ये मेरा क्या है, ये पिगलैटिन वर्ड बन गया है। मतलब अगर मेरे को इस वर्ड को पिगलैटिन में चेंज करना है तो इसकी पिगलैटिन में ये फॉर्म है। बात समझ में आ रही है। ऐसे एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने ये लिखा है एग्जाम्पल ओलंपिक्स। इसमें क्या करेंगे, इसमें स्टार्टिंग ही वोवल से हो रही है, तो ठीक है। जब स्टार्टिंग वोवल से हो रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें वहीं से लेना पड़ेगा एंड तक। तो इसको अगर पिगलैटिन में चेंज करूँगा तो ऐसा बनेगा ओलंपिक्स। ये तो ऐसे लिखा। अब इससे पीछे क्या कोई कैरेक्टर छूटे हैं क्या, नहीं, स्टार्टिंग वोवल से हो रही है, पीछे कुछ नहीं छूटा। तो इसके बाद कुछ नहीं लिखूंगा। एंड में क्या लगाते हैं AY, तो सीधा इसके बाद AY एंड में लगा दिया। याद है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि पिगलैटिन वर्ड क्या होता है। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम किसी वर्ड को पिगलैटिन में कैसे चेंज करेंगे, उसका कोड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है। क्वेश्चन ने बोला है राइट अ प्रोग्राम दैट इनकोड अ वर्ड इनटू पिगलैटिन। एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो एक वर्ड को पिगलैटिन में चेंज करेगा। टू ट्रांसलेट वर्ड इनटू पिगलैटिन वर्ड, कन्वर्ट द वर्ड इनटू अपर केस। लेकिन उससे पहले अपर केस करो, ठीक है। पिगलैटिन बनाने से पहले जो आपने वर्ड यूजर से इनपुट में लिया है उसको पहले अपर केस में चेंज करो, उसके बाद उसे पिगलैटिन बनाना। तो अब बाकी आगे उन्होंने ये तरीका बता रखा कि किस तरीके से हमें पिगलैटिन में चेंज करना है, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो एग्जांपल दे रखे हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो सीधा इसके कोड पर आते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है। टेस्ट नाम की क्लास बनी है। मेन मेथड के अंदर स्कैनर क्लास का SC नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यूजर से इनपुट लेना है एक वर्ड, उसे बनाएंगे पिगलैटिन, है ना। तो यूजर से इनपुट लेना है एक वर्ड। वर्ड क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग वर्ड, और ये वर्ड किससे लूँगा, इनपुट में यूज़र से। तो यूज़र से इनपुट अगर मेरे को स्ट्रिंग लेना है तो क्या लिखते हैं, SC.next line। नेक्स्ट लाइन मेथड का हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पर यूज़र ने फॉर एग्जांपल लंदन इनपुट में दिया, इस तरीके से देखो, लंदन इनपुट में दिया तो लंदन का L कैपिटल था, बाकी सब स्मॉल में। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक वर्ड है, ये मेरा वर्ड है। मतलब वर्ड में ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या बोला था उसमें, हमें वर्ड को क्या करना है, कैपिटल करना है। उसके बाद उसे पिगलैटिन में चेंज करना है। तो वर्ड को कैपिटल करने के लिए मैं यहाँ लिख दूंगा वर्ड इक्वल टू वर्ड डॉट टू अपर केस। ये अपर केस नाम का मेथड क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग को पूरा अपर केस में चेंज कर देता है। तो लंदन के सारे कैरेक्टर अपर केस हो गए होंगे। तो यहाँ पर ये नई स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। तो उसको मैंने वापस वर्ड में स्टोर किया। मतलब ये मत सोचना कि वर्ड डॉट टू अपर केस लिखूंगा तो वर्ड में चेंज आएगा, नहीं, ये एक नई स्ट्रिंग बनाता है जो पूरी अपर केस होगी। तो उस स्ट्रिंग से मैंने पुरानी स्ट्रिंग को रिप्लेस किया है, क्योंकि हमने पढ़ा है स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, उस ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होती। तो इसलिए ये हमने उसको पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करा। तो अब इसमें नई वैल्यू आ चुकी है जो अपर केस होगी पूरी। तो अब वर्ड में क्या होगा, अब ये नहीं होगा, अब उसमें सब कुछ कैपिटल में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा वाला लंदन आ गया। अब यहाँ पर बात सुनो मेरी, अब ये तो हो गया हमारा अपर केस। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसको पिगलैटिन में चेंज करना है, ठीक है। पिगलैटिन में चेंज करने के लिए मेरे को सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि मेरा पहला वोवल कहाँ पर है। तो पहला वोवल उसमें कहाँ है, उसमें यहाँ पर है ओ, ये तो हमें दिख रहा है। प्रोग्रामिंग में कैसे पता करें, तो मेरे को प्रोग्रामिंग में पता करने के लिए देखो, मेरे को पहले तो हर कैरेक्टर में आना पड़ेगा, इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, और चेक करूँगा कि क्या ये वोवल है। पहले इसमें आऊँगा, चेक करूँगा कि ये वोवल है, होगा तो ठीक है, वहीं से स्टार्ट कर लेंगे, नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। फिर चेक करूँगा कि क्या ये वोवल है, अभी तो है, मान लो नहीं होता, फिर आगे बढ़ता, फिर चेक करता कि क्या ये वोवल है। तो ऐसे ही हर एक में आके चेक करना है, मतलब मेरे को लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, अब मेरे को जैसे यहाँ पर आके बार बार चेक करना है कि क्या ये वोवल है, तो मतलब मेरे को इसको किसी एक अलग से किसी एक कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। मतलब इसको पहले से किसी एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा, तब चेक करूँगा ना कि क्या ये वोवल है, ठीक है। फिर ऐसे अगले वाले में जब आऊँगा तो उसको किसी एक वेरिएबल में डालूंगा, कैरेक्टर वेरिएबल में अलग से निकाल करके, तब चेक करूँगा कि क्या ये वोवल है। तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेंगे कैरेक्टर टाइप का char ch, ठीक है। अभी आपको आगे दिखाऊंगा इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक char ch टाइप का
कैरेक्टर वेरिएबल हमारा बन चुका है। अच्छा, एक आखिरी में हमें एक स्ट्रिंग टाइप का एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसमें हम आखिरी जो हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी, जो हमारा आखिरी का रिजल्ट होगा, जो पिगलेटिन वर्ड होगा, उसको स्टोर करने के लिए भी तो मेरे को एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। तो उसको बनाने के लिए लिख देता हूँ यहाँ स्ट्रिंग टाइप का एक रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग बना दी मैंने, ठीक है, रिजल्ट, ठीक। अच्छा, याद रखना, देखो इसको ना स्टार्टिंग में मेरे को इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज करना पड़ता है स्ट्रिंग को। जैसे मैंने रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग बना रखी है ना, इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। ये मैंने इसको ओपन करे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके बंद कर दिए, तो ये मेरी है एम्प्टी स्ट्रिंग। देखो अगर मैं इसको ऐसा ना बनाऊं तो आखिरी में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तब वो बोलेगा कि ये वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हो रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम जब ये वेरिएबल बनाया हमने, तो इसको हमें इनिशियल वैल्यू देनी पड़ी, जो कि है एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हमें फॉर लूप लगाना है, तो फॉर लूप लगाना है, तो इतने पोर्शन को मैं रब करता हूँ। फॉर लूप को देखते हैं फिर फॉर लूप कैसे हम लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर लूप लगाएंगे तो लिखा फॉर। अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, देखो जैसे ये था ना लंडन, LONDON, तो हमें पता है स्ट्रिंग इंटरनली एरे के फॉर्म में तो स्टोर होती है, तो इस तरीके से स्टोर होंगे ये। स्टार्टिंग इनका इंडेक्स क्या होगा, 0। अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग का 0 है, तो फॉर इंट, मेरे को स्टार्टिंग तो लूप की करनी है 0 से, तो i = 0। लेकिन मेरे को लूप चलाना कहाँ तक है, ये कैसे पता करें। अभी तो लंदन दिया है आपने, तो इसका क्या होगा 1 2 3 4 5, यहाँ तो आपको दिख रहा है 5 तक चलाना है। किसी ने कोई और वर्ड दे दिया तो कैसे पता करोगे, मतलब मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा हमें, इंट l = जिसमें मैं स्ट्रिंग की लेंथ निकालूंगा। स्ट्रिंग क्या थी मेरी, वर्ड नाम की, तो वर्ड डॉट लेंथ लिख दिया। ये मेथड इसकी लेंथ निकाल करके दे देगा। देखो लेंथ ये बताती है इसमें कितने कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर इसमें 6 हैं, आप काउंट कर लो। और आखिरी इंडेक्स हमेशा लेंथ से एक नंबर कम होता है। तो अगर मेरे को लूप आखिरी तक चलाना है तो मेरे को i <l चलाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी इंडेक्स लेंथ से हमेशा एक नंबर कम होता है। तो इसलिए मेरा जो ये लूप है ये 0 से लेकर के <l, लेंथ से एक नंबर कम, मतलब आखिरी इंडेक्स तक चल जाएगा। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। किसी ने और कोई बड़ी स्ट्रिंग, कोई और बड़ा वर्ड दिया होगा तो उसमें भी आखिरी तक हम लूप से पूरा कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर i की वैल्यू हर एक बार प्लस होती जाएगी, i++। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब जब फॉर लूप हमारा चलेगा तो हमें करना क्या है, फॉर लूप के अंदर क्या करना है, मेरे को चेक करना है। तो फॉर लूप चलेगा, एक बार हम इसमें आएंगे, इसमें फिर इसमें और मेरे को चेक करना है मेरा पहला वॉवल मुझे कहाँ मिल रहा है। तो मैंने लिखा इफ़, चेक करने के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी ना। अच्छा देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने वो ch नाम का वेरिएबल बनाया था ना, उसमें इसका कैरेक्टर स्टोर करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे बता रहा हूँ आपको। लिखा ch = word डॉट कैर एट आई। होगा क्या इसमें, वर्ड डॉट कैरेट आई, जो वर्ड है हमारा, वर्ड ये है ना मेरा, वर्ड वेरिएबल में ये पूरा स्टोर हो रखा है अभी फिलहाल लंदन। तो वर्ड में से कैरेक्टर एट आई, एक कैरेक्टर निकालने के लिए कैर एट मेथड का यूज़ करते हैं। तो वर्ड में से कैर एट आई पोजीशन वाला कैरेक्टर निकाल के ch में डाल देगा। तो जब पहली बार लूप चला आई पोजीशन, मतलब आई की वैल्यू 0 है, तो कैरेक्टर 0 पोजीशन में से निकालेगा, तो l को निकालेगा ch में डालेगा। अगली बार लूप चलेगा आई की वैल्यू 1 होगी, तो 1 में से o को निकालेगा ch में डालेगा। मतलब बारी बारी हर एक कैरेक्टर ch में आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है कि क्या है कैरेक्टर वॉवल है, तो उसके लिए कंडीशन लगाऊंगा इफ़ ch =, अगर ch की वैल्यू कैपिटल A होगी, भाई वॉवल AEIOU होते हैं, तो अगर ch की वैल्यू कैपिटल A होगी, या फिर और के लिए हम डबल ये सीधी लाइन खींचते हैं, ठीक है, ch = कैपिटल E, या फिर ch = कैपिटल I, या फिर ch = कैपिटल O, या फिर ch = कैपिटल U। अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब मेरे को वॉवल मिल चुका है ना, ये तो वॉवल है। तो अगर ऐसा हो गया मतलब मेरे को वॉवल मिल गया, तो तब मेरे को क्या करना है, तो जैसे यहाँ पर जब वैल्यू होगी i की 1, तो तब ch में आएगी वैल्यू o, ठीक है ना। तो तब ch में वैल्यू आई o, चेक होगा यहाँ पर कि क्या ch a के बराबर है, नहीं है, e नहीं है, i नहीं है, o के बराबर है, तो ये कंडीशन चलेगी। अब मेरे को o से लेकर के एंड तक का सारा ये जो वर्ड है वो निकालना है। ये ऐसा चाहिए मेरे को ONDON। तो क्या करूँगा मैं, तो उसके लिए देखो क्या तरीका है, लिखा मैंने वर्ड, भाई वर्ड में से निकालना है ना, कहाँ से, इस पोजीशन से लेकर के। तो उसके लिए मेथड है हमारा सबस्ट्रिंग मेथड, ठीक है। मैंने वीडियो बना रखी है, मैं आई बटन पे लगा दूंगा स्ट्रिंग मेथड वाले चैप्टर की, वहाँ पर देख लेना, मैं डिटेल में समझा रखा है। इसका एक क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है पहले, वो भी मैं आई बटन पे लगा दूंगा, वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो भी देख लेना, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी उनको कर भी लेना प्रैक्टिस, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखो, तो वर्ड डॉट लिखा मैंने सबस्ट्रिंग मेथड हमने लिखा है यहाँ पर। अब मेरे को कहाँ से निकालना है वो मेरे को इंडेक्स बताना पड़ता है। तो इंडेक्स तो अभी हमें दिख रहा है 1 है, कोई और वर्ड होगा तो कुछ और हो सकता है, पर इतना है जो ये इंडेक्स है वो किससे पता चल रहा है, आई से। भाई जो आई की वैल्यू हो रही है उसी पोजीशन का कैरेक्टर इसमें आ रहा है, और अगर वो कैरेक्टर वॉवल हो रहा है तो तभी ये वाली कंडीशन चल रही है। तो मतलब इंडेक्स मेरा जहाँ से मेरे को उठाना है वो आई पर आ रहा है, तो मैं यहाँ सीधा आई लिखूँगा, ठीक है। अब चाहे किसी ने वर्ड कुछ भी दे रखा हो, वो उसके पहले वॉवल से ही उठाएगा, कहाँ तक, एंड तक।
जब हम सबस्ट्रिंग मेथड में सिर्फ एक वैल्यू देते हैं तो वो उस वैल्यू से लेकर के एंड तक पूरा वर्ड उठा लेता है। तो अभी आई की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 से लेकर के एंड तक ये पूरा वर्ड उठा लेगा। तो जो ये मेरे को लौटा करके देगा वो क्या होगा ONDON। तो इसने मेरे को ONDON दिया लौटा करके। अभी उसे हमें किसी में स्टोर करना पड़ेगा, लेकिन स्टोर करने से पहले अभी हमें और कुछ भी तो करना है। चलो इसको मैं किस में स्टोर करूँगा, रिजल्ट में। तो रिजल्ट क्या मेरा सिर्फ इतना ही होगा, जो मैंने रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग बना रखी थी उसमें मैंने डाला। तो रिजल्ट में तो मेरे को पिगलैटिन वर्ड डालना था, तो क्या पिगलैटिन हो गया है? नहीं। अब इसमें कुछ और भी है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो दिया कैरेक्टर है, जो बचा हुआ कैरेक्टर है रिमेनिंग, जो पहले बच चुका है, उसको एंड में लगाना है। अब इसके बाद मेरे को एंड में इसके L लगाना है। तो L कैसे लगाऊँ? तो देखो अभी मैंने लिखा यहाँ पर ये, फिर लिखा प्लस। एक स्ट्रिंग में कोई दूसरी स्ट्रिंग जोड़ने के लिए प्लस लगाते हैं, ठीक है, प्लस। अब एंड में अगर मेरे को स्टार्टिंग में बचे हुए कैरेक्टर लगाने हैं तो फिर से देखो मेरे को सबस्ट्रिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये इसके आगे का पोर्शन में नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस के आगे जो लिखना है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो लिखा वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग। अब सबस्ट्रिंग को यूज़ करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है सिर्फ स्टार्टिंग का इंडेक्स दो, ठीक है। एक होता है तरीका कि स्टार्टिंग का इंडेक्स भी तुम दो और एंड वाला भी तुम बताओ कि कहाँ तक तुम उसका वर्ड निकालना चाह रहे हो, कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ से एंड तक तुम किसी स्ट्रिंग में से वर्ड निकालना चाह रहे हो। तो यहाँ पर दोनों वर्ड का यूज़ हो रहा है, मतलब दोनों सबस्ट्रिंग मेथड का यूज़ हो रहा है। तो देखो अब मेरे को ये तो मैंने निकाल लिया इसका आखिरी का पार्ट, तो ये तो हमारा पहला वाला पोर्शन हो चुका है। अब स्टार्टिंग के बचे हुए कैरेक्टर कैसे निकालूँ? देखो स्टार्टिंग का हमेशा हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होगा, इंडेक्स क्या होगा स्टार्टिंग 0, तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 है। एंड कहाँ पे होगा? अब जैसे ये L है, ठीक है, तो अगर मैंने देखो यहाँ पर स्टार्टिंग का 0 लिखा और एंड में I लिखा, तो देखो कैसे काम करेगा वो देखते हैं। इसने क्या निकाला, सबस्ट्रिंग निकाला 0 इंडेक्स से, तो 0 से इसने निकाला L कहाँ तक, I तक। तो I की वैल्यू भी क्या थी 1। तो याद रखना जो हम वैल्यू यहाँ देते हैं ना, ठीक उससे पीछे वाले इंडेक्स तक ये वैल्यू निकालता है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर 1 आया ना भी I की वैल्यू 1, तो उसे ठीक पीछे वाले तक का ही कैरेक्टर ही निकालेगा। तो ये मेरे को लौटा करके क्या देगा L, और उसको मैं प्लस लगा करके लिख रहा हूँ। इसके बाद ये लाइन लिख रहा हूँ, तो इसके एंड में लगेगा ये L। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। पिगलैटिन वर्ड के आखिरी में AY भी जोड़ना होता है, तो अगर इसके आखिरी में AY लगाना है तो प्लस लिख करके मैंने यहीं पर AY ऐसे जोड़ दूंगा, तो ये मेरा ऐसे बन जाएगा, ये बन गया हमारा पिगलैटिन वर्ड। अब जो दूसरा एग्जांपल था उससे भी इसको देख लेते हैं, जो हमारा था ओलंपिक्स वाला वर्ड। उसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है वो थोड़ा समझना क्योंकि उसमें स्टार्टिंग ही वोवल से हो रही। तो बचे हुए रिमेनिंग कैरेक्टर कैसे लगाएंगे वो देखते हैं ज़रा, मतलब उसमें क्या हो रहा होगा वो देखते हैं। तो जैसे ये था ना हमारा ओलंपिक्स वाला एग्जाम्पल, तो जब इसके लिए चलेगा हमारा लूप, तो देखो जैसे स्टार्टिंग में लूप चला I की वैल्यू हुई 0, वहीं पर कैरेक्टर एट 0 पोजीशन वाला O आ गया, तो चेक होगा कि O वोवल है, हाँ O वोवल है। फिर ये लाइन चली हमारी, तो रिजल्ट में क्या हुआ देखो ये वर्ड डॉट सब, तो यहाँ पर क्या हुआ वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग I, तो O I मतलब इस वाले पोजीशन से एंड तक का पूरा वर्ड निकल के आ गया बाहर, मतलब ये ओलंपिक्स बाहर आ गया। इसने हमें ओलंपिक्स दिया, किसने? इतने वाली लाइन ने। अब ये लिखा प्लस, ये क्या करेगी फिर यार? अब देखो क्योंकि स्टार्टिंग से पहले कोई कैरेक्टर तो बच ही नहीं रहे, तो ये क्या करेगी फिर? देखो कैसे काम करेगी वो देखते हैं। देखो वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग 0, I, तो I की वैल्यू क्या है 0, तो ये कुछ इस प्रकार का बना 0, 0। I की वैल्यू अभी क्या थी 0, लेकिन हमें पता है ये ठीक इससे पीछे वाला एक वैल्यू कम वाला कैरेक्टर लेता है। तो स्टार्टिंग 0 से हो रही है और I की वैल्यू 0 थी और उससे पीछे वाला एक कैरेक्टर लेगा, तो मतलब 0 से पीछे क्या कोई कैरेक्टर है? मुझे इतना बताओ बस। तो मतलब ये मेरे को कुछ नहीं देगा लौटा करके, ये कुछ यहाँ पर किसी काम का नहीं है। इस वाले एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये कुछ नहीं देगा, प्लस AY सीधा फिर इसके पीछे AY लग जाएगा। तो ठीक है ना, हमें ऐसी आउटपुट चाहिए था, तो मतलब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इस तरीके से हमारा काम कर रहा है वाला कोड, ठीक है। इस तरीके से इसका लॉजिक बनेगा पिगलैटिन वर्ड का। तो यहाँ पर और फिर जब ये सब हुआ तो उसके बाद नई स्ट्रिंग लौटा करके आएगी, वो मैंने स्ट्रिंग रिजल्ट में स्टोर कर दी। तो जो रिजल्ट में मेरी फाइनल पिगलैटिन वर्ड आ चुकी है, बस मुझे इसे प्रिंट करवाना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println पिगलैटिन वर्ड इज ये इसकी वैल्यू किस में स्टोर है? रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, तो प्लस रिजल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंट, ये हमारा हो गया मेन क्लोज और ये हो गया हमारी क्लास क्लोज। तो ये था हमारा प्रोग्राम पिगलैटिन वर्ड का। क्लास टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग, एक क्लास बनाओ, स्ट्रिंग को इनपुट में लो, कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस, उसके बाद लोअर केस करो, चेक करो कि क्या वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम वो होते हैं जो आगे पीछे से एक जैसे होते हैं शब्द। देखो पहली बात, पैलिंड्रोम सिर्फ इतना ही नहीं होता है, पैलिंड्रोम 2 चीज़ें हो सकती हैं। पैलिंड्रोम एक हमारा नंबर भी हो सकता है, एक नंबर भी पैलिंड्रोम हो सकता है, और एक स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम हो सकती है।
वो अलग बात है, तुम्हारा क्वेश्चन अभी स्ट्रिंग का आ रखा है स्पेसिफिक पेपर में, पर नंबर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। नंबर को फाइंड करने का कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है उसका लॉजिक अलग होता है, स्ट्रिंग को फाइंड करने का लॉजिक अलग होता है। मैं यहाँ पर आपको स्ट्रिंग वाला कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रिंग का आ रखा है। किसी अलग वीडियो में आपको नंबर भी पैलिंड्रोम चेक करने का बता दूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोम कैसे होते हैं स्ट्रिंग, जैसे मैंने लिखा नमन, NAMAN, अभी आगे से और पीछे से एक जैसा है ना भाई, आगे से भी नमन है पीछे से भी नमन है, तो ये मेरा क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, ठीक है। मैंने लिख दिया मैडम, MADAM, आगे से भी मैडम है पीछे से भी ये मैडम ही है, ये भी मेरा क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कोई फॉर एग्जांपल MAAM मैम, तो आगे से पीछे से एक जैसा है, ठीक है यहाँ तक। अगर मैंने ऐसे लिखा बताओ नमन, NAMAN, ध्यान देना मैंने पहले एन कैपिटल बना रखा है, पैलिंड्रोम होगा कि नहीं होगा। आगे से NAMAN है पीछे से भी NAMAN है, तो याद रखना कैपिटल स्मॉल से में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ N था, A है, M है, A है, N है, फिर पीछे से भी वही सब है, तो मेरा पैलिंड्रोम होगा। तो इसलिए ही हमारे क्वेश्चन में बोला गया कि स्ट्रिंग को लेने के बाद में उसे लोअर केस कर दो, तो लोअर केस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इनपुट में ये नमन दिया है, तो उसे जब मैं लोअर केस करूँगा तो ये मेरा ऐसा नमन बन जाएगा। फिर इसको चेक करेंगे आगे पीछे से, मतलब इसको जब उल्टा करेंगे तो सेम रहेगा, ठीक है। तो वो वैसे भी हमें करना पड़ता, पर उसने क्वेश्चन में बोल के आपके लिए आसानी कर दी है कि हमें लोअर केस करना है बता करके, ठीक है ना। तो अब देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनाएंगे पैलिंड्रोम को चेक करने का कि हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है स्ट्रिंग, और डिटेल में इसका लॉजिक समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जो हमें हर बार 5 लाइनें लिखनी पड़ती है अपने प्रोग्राम में, वो मैंने लिख रखी है। पहले मैंने इंपोर्ट कर रखी है स्कैनर को, ठीक है। फिर क्लास बना रखी है टेस्ट नाम की, मेन मेथड है, और ये मेरे स्कैनर का ऑब्जेक्ट है SC नाम का, यहाँ तक ठीक। अब उसने बोला है इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग लेनी है, तो स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखूंगा, स्ट्रिंग का नाम S इक्वल टू, इनपुट लेने के लिए मैंने आपको बता रखा है SC.next लाइन का यूज़ करते हैं, भैया कर दिया यूज़। एक स्ट्रिंग इनपुट में आ जाएगी जो S में जाकर के स्टोर हो जाएगी, यहाँ तक ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी ने मुझे इनपुट में दिया नमन, वही नमन दिया इनपुट में NAMAN। तो जैसे स्ट्रिंग इनपुट में आती है, मैं बताया इंटरनली किस तरीके से स्टोर होती है एज एरे ऑफ कैरेक्टर, तो ऐसा हो जाएगा। इंडेक्स मिल जाएगा 0 से 1 2 3 4, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंड होगा जहाँ तक चलता जा रहा है। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रिंग अंदर स्टोर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या ये नमन और जब इसका मैं उल्टा करूँगा क्या वो सेम है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को एक और स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी जिसमें इसके मैं पीछे से कैरेक्टर उठा के उस स्ट्रिंग में डालूंगा। देखो फॉर एग्जांपल जैसे नमन है, तो मैं इसको चेक करने के लिए भाई कॉमन सेंस वाली बात बताऊँ, मैंने तुम्हें दे रखा नमन, जैसे ये नमन तुम्हें दिया है मैंने बोला भाई चेक करके बता कि यार पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो तुम क्या करोगे, तुम आगे से पढ़ोगे, तुम पीछे से पढ़ोगे, तुम बोलोगे यार दोनों तो सेम है तो पैलिंड्रोम है। मैंने तुम्हें ये दे दिया फॉर एग्जाम्पल, इसे हटाओ, मैंने तुम्हें दिया ये मग, MUG मग, मैंने बोला बताना जरा पैलिंड्रोम है। तुम क्या करोगे, देखोगे अभी आगे से तो मग है पीछे से तो गम है, ये तो उल्टा पुल्टा हो गया, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो वैसे ही देखो एग्जांपल के लिए मैंने चलो यहाँ पर ये नमन दिया था, अच्छा ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए मग लिया होता फॉर एग्जांपल, मतलब एक बार इनपुट में मैंने नमन दिया, एक बार जब चलाया, अगली बार जब चलाया तो मैंने मग दिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये मग पैलिंड्रोम है। तो भैया इनपुट में जब तुमने S में दिया तो यहाँ तो मग आ रखा है, लेकिन मेरे को एक और स्ट्रिंग बना कर रखनी पड़ेगी ना जहाँ पर मैं इसका उल्टा स्टोर करके रखूँगा। तो उल्टा क्या होगा, गम। तो मैं एक स्ट्रिंग तो ओरिजिनल है जिसमें तुम इनपुट दोगे, एक स्ट्रिंग होगी जिसमें तुम उसका उल्टा स्टोर करके उसमें रखोगे, तभी तुम चेक कर पाएंगे ना कि क्या दोनों सेम है नहीं है। अब आखिर में चेक करेंगे कि क्या दोनों सेम है तो प्रिंट कर दो भाई पैलिंड्रोम है, सेम नहीं है तो प्रिंट करेंगे पैलिंड्रोम नहीं है। अब वो किस तरीके से करेंगे वो भी देखते हैं। तो फिलहाल एक और स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, ये हमें समझ में आया। स्ट्रिंग बनाई एक और, उसका मैं नाम रख देता हूँ रिजल्ट। तो रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग बनाई, रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग बन गई। अब देखो जैसे स्ट्रिंग बनाई तो इक्वल टू करके इसको हम ऐसे रख देंगे, इसको बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। भैया अभी कुछ नहीं है, खाली स्ट्रिंग पड़ी हुई, पर इसने जगह घेर ली कि भैया एक रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग है जिसमें हाँ हम पीछे से स्टोर करके डालेंगे कैरेक्टर, लेकिन मैं डाले नहीं है अभी, जब मिलेंगे तो हम डालेंगे। तो इसलिए 2 स्ट्रिंग मैंने बनाई, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा। अब जैसे ये था तो मेरे को आखिरी में करना क्या इस रिजल्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने यहाँ पर स्ट्रिंग में मग दिया है इनपुट में, तो मुझे इसका उल्टा इसमें स्टोर करना है। तो अगर एस में तुमने मग दिया होता ना MUG, तो रिजल्ट में मेरे को GUM स्टोर करना पड़ता, फिर बाद में चेक करता कि क्या दोनों सेम है या नहीं है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर आगे का देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तुमको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल ले रखे हैं। एक बार जब मैंने ऐसा स्ट्रिंग इनपुट में दिया जो पैलिंड्रोम है, एक बार ऐसा दिया जो पैलिंड्रोम नहीं है, एक बार एक और दिया जो पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो तीनों से समझेंगे अपना प्रोग्राम काम कैसे करेगा। तो अगली लाइन बोल रखी है प्रोग्राम में हमें कि स्ट्रिंग को अब करना है लोअर केस। तो लोअर केस कैसे करते हैं, तो मेरी स्ट्रिंग S थी तो मैं लिखूंगा S इक्वल टू S.to लोअर
केस। अब देखो ये लोअर केस टू लोअर केस नाम का मेथड जो स्ट्रिंग इसे कॉल करती है, मतलब एस डॉट करा तो मैंने ये एस को लोअर केस करेगा, लोअर केस करने के बाद नई स्ट्रिंग लौटाता है ये, तो लौटाने के लिए मैंने वापस उसे एस में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो पुरानी स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल किसी ने कैपिटल एन ए एम ए एन नमन दिया था, तो ये रिप्लेस हो जाएगी स्मॉल एन ए एम ए एन से। बात समझ में आ रही? तो ये लाइन ये काम कर रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरी स्ट्रिंग हो चुकी है लोअर केस। अब मुझे चेक करना है कि क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। मेन लॉजिक अब यहाँ आता है। देखो फॉर एग्जाम्पल एक बार ये वाली स्ट्रिंग दिया, ठीक है, मग दिया, इसे चेक करते हैं कि क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब चेक करने के लिए हमें पता है भैया आ गए तो तुम्हारे पास स्ट्रिंग पड़ा है एस में मग। अब पीछे से मेरे को निकाल के इसको नई वाले रिजल्ट में स्टोर करना पड़ेगा ना। तो पीछे से स्टोर करना है मतलब बारी बारी एक बार जी में आऊँगा, इसे उसमें डालूंगा, जो मेरा रिजल्ट नाम का स्ट्रिंग था उसमें इसको ऐड करूँगा, फिर एम यू में आऊँगा, फिर यू को डालूंगा तो जी यू बन जाएगा, फिर एम में आऊँगा, एम को डालूंगा तो जी यू एम बन जाएगा। करेंगे कैसे वो देखते हैं। अब बारी बारी हर एक में आ रहा हूँ तो मेरे को मतलब फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो फॉर लूप लगाया मैंने फॉर। अब यार फॉर लूप तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता स्टार्ट कहाँ से करें और एंड कहाँ पे करें, ठीक है। देखो किसी भी स्ट्रिंग को देखो, ये वाली हो चाहे ये वाली चाहे ये वाली हो, सबसे पीछे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पीछे से, पीछे के इंडेक्स से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने जानबूझ के 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए क्योंकि भाई इंडेक्स क्या हमारे हाथ में है, हमें पता है कि इंडेक्स क्या होगा। नहीं, यहाँ पर 4 है आखिरी इंडेक्स, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो अब आती है प्रॉब्लम कि यार स्ट्रिंग में इनपुट तो कोई भी कुछ भी दे सकता है ना, तो मेरे को आखिरी इंडेक्स कैसे पता चलेगा। तो देखो हमने एक मेथड पढ़ा था स्ट्रिंग का, वो होता है लेंथ मेथड, जो हमें लेंथ बताता है स्ट्रिंग की। तो देखो वो कैसे काम में आएगा यहाँ देखते हैं। तो फिलहाल मैंने उस मेथड को चलाया एस डॉट लेंथ, ठीक है। ये लेंथ रिटर्न करता है। लेंथ यहाँ पर जब मेरी रिटर्न होगी तो उसको स्टोर करने के लिए मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैंने वेरिएबल बना लिया एल नाम का, ठीक है। अब इंट रखा इसका डेटा टाइप, क्यों? क्योंकि जो हमारी लेंथ होती है वो इंटीजर होती है, ठीक है ना। तो इंटीजर है तो भैया डेटा टाइप भी इंटीजर होगा। तो इंट एल इक्वल टू एस डॉट लेंथ, ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ लौटा करके इसमें दे देगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, अब देखो अगर मेरा ये था मग, तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है ना। लेकिन आखिरी इंडेक्स क्या है, 2, मतलब लेंथ से 1 कम, लेंथ से 1 कम। अगर ऐसी इसकी बात करूँ मैं नमन की, इसकी क्या होगी लेंथ, 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ क्या है 5, लेंथ कितनी है इसकी 5, लेकिन आखिरी इंडेक्स क्या है 4, मतलब लेंथ से 1 कम, लेंथ से 1 कम। ऐसे इसका भी है, ठीक है। मतलब तुम कुछ भी स्ट्रिंग इनपुट में दे दो, उसका जो आखिरी इंडेक्स होगा लेंथ से 1 कम होगा। और मेरी लेंथ किस में, एल में। तो मतलब मेरे को स्टार्ट करना है अपना लूप आखिरी इंडेक्स से, तो मतलब मेरे को लेंथ से 1 कम से स्टार्ट करना है ना अपना लूप। तो मैं लिखूंगा इंट आई इक्वल टू L-1, मतलब लेंथ से 1 कम, ठीक है। तो मेरे को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, लेंथ से 1 कम से, मतलब आखिरी इंडेक्स मेरा क्या होगा, लेंथ से 1 कम, ठीक है। अब चलना कहाँ तक है, मेरे को चलना कहाँ तक है भाई, स्टार्टिंग तो यहाँ से करूँगा ना, यहाँ से हर एक कैरेक्टर को लेके जोड़ता रहूँगा। कहाँ तक चलूँगा, स्टार्टिंग के इंडेक्स तक, 0 तक, यहाँ भी 0 तक, यहाँ भी 0 तक। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसकी कंडीशन मेरी बनेगी आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू की लिखा भाई, अगर मैं यहाँ पर आया तो मैंने ये वाला कैरेक्टर उठाया, इसको मैंने अपनी रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में डाला। उसके बाद मैं कहाँ आऊँगा, पीछे आऊँगा। पीछे आने के लिए क्या लिखते हैं, आई माइनस माइनस, ठीक है। तो हमने लिखा आई माइनस माइनस, अच्छा एक पीछे हो गई वैल्यू कम होगी, हम पीछे आ गए, एक बार पीछे आ गए। तो क्या आई की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल टू है 0 के, हाँ तो भैया ग्रेटर है, 1 ग्रेटर होता है 0 के, ठीक है। तो फिर इस वाले को उठाएंगे अपने रिजल्ट में डालेंगे, फिर से पीछे आएंगे, आई माइनस माइनस हो रहा है, पीछे आएंगे 0। अब 0 वाले इंडेक्स में हमने देखा कि पहले तो कंडीशन चेक होगी जब 0 हुई वैल्यू कि भाई क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो 0 0 के बराबर होता है, तो ठीक है कंडीशन ट्रू है, चल जाएगा। फिर तो उसके बाद एक और वैल्यू माइनस होगी तो देखेगा, तो तब हमारा चेक होगा कंडीशन यहाँ पर कि क्या आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। पर जब वैल्यू एक और माइनस हो गई होगी तो -1 हो चुकी होगी, तो -1 ना ही ग्रेटर होता है ना इक्वल टू होता है 0 के, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है हमारा फॉर लूप स्टार्ट एंडिंग से लेकर स्टार्ट तक चल जाएगा, चाहे कोई भी स्ट्रिंग हो। अगर फॉर एग्जाम्पल ये होती तो यहाँ पर इससे स्टार्ट होता हमारा 3 से, और 3 से स्टार्ट होता कहाँ तक चलता 0 तक। तो ये हमने जो फॉर लूप की कंडीशन बना रखी है कि ये कोई भी स्ट्रिंग हो उसको पूरे आखिरी के इंडेक्स से लेकर के स्टार्टिंग इंडेक्स तक हम उसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब जब ऐसा हो रहा होगा तो मेरे को करना क्या है फॉर लूप के अंदर, मेरे को अपने रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में बारी बारी जो है हर बार कैरेक्टर उठा के निकाल के ले आ रहा है, जो ये हमारा फॉर लूप है, तो उस कैरेक्टर को हमें क्या अपने रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में डालना है, ठीक है ना भाई। ये पीछे से चल रहा है ना लूप। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चला लूप मेरे पीछे से, एक बार 2 में आया, 1 में आया, 0 में आया, तो मेरे को एक बार 2 का कैरेक्टर उठा करके अपने रिजल्ट वाले में डालना है, फिर उसके बाद पीछे वाले का डालना है, फिर उसके बाद आगे वाले का डालना है। मतलब बारी बारी हर एक में आऊँगा, मैं हर एक को उठा के डालूंगा, एक बार जी को, फिर यू को, फिर एम को, और कुल मिला के जब उसको जोड़ूंगा तो मेरी गम नाम की स्ट्रिंग बन जाएगी। फिर बाद में चेक करेंगे कि भाई पैलिंड्रोम है या नहीं, वो तो बात की बात है। तो बनाने के लिए कैसे करेंगे वो देखो लिखा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस जो रिजल्ट है हमारी जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसमें हमें क्या प्लस करना है, जो ये कैरेक्टर इसको मिल रहे हैं। अब कैरेक्टर, अब देखो ये हमारे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है लूप, आखिरी इंडेक्स से, ठीक है जी। तो आखिरी इंडेक्स का कैरेक्टर उठा के मेरे को इसमें जोड़ना है ना, फिर वो खुद ऑटोमेटिकली लूप पीछे आ जाएगा, फिर पीछे वाले को हमें उसमें जोड़ना है। तो ये जो पोजीशन है वो हमारा आई उसका मतलब फिक्र नहीं करनी हमने, वो आई ने उसकी फिक्र कर रखी है। एक बार 2 पे आएगा, एक बार 1 पे आएगा, एक बार 0 पे आएगा, बस मेरे को जिस पोजीशन पे आई आ रहा है उसका कैरेक्टर उठा करके अपने रिजल्ट में जोड़ना है। तो उसका कैरेक्टर उठाना है, तो किस में से उठाना है मेरे को ये बताओ, स्ट्रिंग में से। स्ट्रिंग कौन सी, एस, तो लिखा मैंने एस डॉट
क्या उठाना है, कैरेक्टर, तो लिखा कैरेक्टर कैर, कौन सी पोजीशन से, कैर एट कौन सी पोजीशन आई। अब देखो भैया ये पूरा लाइन समझो एक बारी में क्या हो रहा है। तो जो हमारा कैरेट नाम का मेथड होता है, ये जो स्ट्रिंग है मेरी, ये एस स्ट्रिंग है, तो एस स्ट्रिंग के इस आई नाम के इंडेक्स में से कैरेक्टर को उठाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा अगर एस डॉट कैरेट आई, तो जब मेरा पहली बार लूप चलेगा तो एस स्ट्रिंग में से जो मेरी एस थी, मतलब ये मग नाम की स्ट्रिंग, इसके कैरेक्टर एट आई, और आई मेरा क्या होगा L-1, इसकी लेंथ कितनी है 3-1 मतलब 2, तो कैरेक्टर एट यहाँ पर बन जाएगा मेरा 2, तो कैरेक्टर उठाएगा 2 में से, 2 में क्या है जी, तो जब ये लाइन चलेगी ना तो इतना हिस्सा जी को निकालेगा, जी, इस जी को वो जोड़ रहा है किसमें, रिजल्ट में। अब रिजल्ट मेरी खाली स्ट्रिंग थी, तो खाली स्ट्रिंग में जो भी चीज़ जोड़ते हो तो वो उस स्ट्रिंग के अंदर आ जाती है। तो मेरा पहली बारी जब लूप चला, इस रिजल्ट के अंदर क्या आ चुका होगा, जी। अब जब रिजल्ट में जी जुड़ा तो उसको हम रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं। याद रखना ओरिजिनल रिजल्ट में कोई छेड़खानी नहीं होती। तो खाली अगर मैं इतना लाइन लिखूँ रिजल्ट प्लस ये, तो मेरी जो रिजल्ट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एम्प्टी ही रहेगी। तो ये करने के बाद उसको वापस उसमें स्टोर करना पड़ता है, इसलिए रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस एस डॉट कैरेट आई लिखा है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दोबारा जब लूप चला तो आई की वैल्यू क्या हुई, माइनस, तो आई की वैल्यू माइनस हुई तो 1 हो गई। अब ये जब चलेगा तो क्या करेगा, रिजल्ट में प्लस करेगा एस डॉट कैर एट आई, तो उस स्ट्रिंग के मग में कैर एट आई 1 पोजीशन का कैरेक्टर निकालो। इस बार इसने निकाला कैरेक्टर मेरा यू। अब यहाँ रिजल्ट में प्लस कर रहा है, तो रिजल्ट की वैल्यू नई जो थी वो क्या है जी, तो इसमें प्लस करा हमने यू, तो लग गया जी यू, ठीक है जी। और ये फिर वैल्यू वापस इसने रिजल्ट की पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, जी यू बन गया। फिर से लूप चलेगा, हमारा लूप चला, फिर से 0 पे आ गए, 0 का कैरेक्टर उठाया इसने, तो ये हमारा कैरेक्टर उठा रहा है बारी बारी। यहाँ आया एम को जोड़ा हमने रिजल्ट में, तो जी यू एम बन गया, ठीक है। इसके बाद हमारा लूप की कंडीशन चेक होगी, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप फिर नहीं चलेगा। तो भाई हमारी पूरी स्ट्रिंग हमें मिल चुकी है रिवर्स करी हुई। ये लॉजिक समझ में आ रहा है भाई, ये लॉजिक समझ में आ रहा है, इतना हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी डाउट अगर रह जाता है मुझसे कमेंट में तुम पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे ये चलने के बाद मेरे रिजल्ट में नई स्ट्रिंग आ चुकी है, ठीक है। अब मेरे को बस ये चेक करना है कि क्या मेरी ये नई वाली स्ट्रिंग और जो मेरी पुरानी स्ट्रिंग है वो सेम है। तो जैसे यहाँ पर तो ये हमारा मग था, इसको उल्टा करा गम हो गया, तो ये सेम नहीं है। लेकिन अगर नमन होता तो इसको उल्टा करते तो ये भी नमन ही रहता, तो वो सेम हो जाता, ठीक है। तो बस यहाँ तक तो हमारे रिजल्ट में नई स्ट्रिंग आ चुकी है, पुरानी स्ट्रिंग हमारे एस में पड़ी हुई है। अब बस इन दोनों को चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल है तो पैलिंड्रोम प्रिंट कर देंगे, नहीं होगी तो नॉट अ पैलिंड्रोम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इसको रब करता हूँ मैं, फिर देखते हैं फटाफट से हमारा लॉजिक प्रिंट करने का। तो अब हमें चेक करना है कि क्या नई स्ट्रिंग और पुरानी स्ट्रिंग इक्वल है, मतलब एस और रिजल्ट क्या इक्वल है। अब यहाँ पर भूल के भी ये गलती मत कर देना कि भाई जब तुम कंडीशन लिखोगे, जैसे यहाँ पर इफ़ चेक तो ऐसे करते हैं, इफ़ कंडीशन लगा कर इफ़ एस, अगर तुमने ये लिखा ना एस इक्वल टू रिजल्ट, तो बता रहा हूँ मैं, फिर तुम ICSE के स्टूडेंट नहीं होगे। ये तो लगा इक्वल टू, हमें पता है स्ट्रिंग में जब हम वैल्यू चेक करते हैं तो डबल इक्वल टू नहीं लगाते, ये नंबर में होता है, ठीक है भाई। ये स्ट्रिंग में जब इक्वल चेक करते हैं वैल्यू के लिए कि क्या दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू सेम है, तो इक्वल्स मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ये लिखोगे इफ़ एस डॉट इक्वल्स कौन, रिजल्ट, ठीक है। अब देखो हमें पता है ये जो हमारा मेथड है एस डॉट इक्वल्स रिजल्ट लिखा है मैंने, ये क्या करेगा एस स्ट्रिंग और रिजल्ट को चेक करेगा कि क्या दोनों इक्वल है, ठीक है। या डबल इक्वल टू ना भूल के भी मत लगा देना कि ऐसे मत लिख देना कि एस डबल इक्वल टू रिजल्ट। भैया ये नंबर को चेक करने के लिए होता है, स्ट्रिंग को इससे चेक नहीं करते, ये दूसरी चीज़ के लिए चेक करते हैं। स्ट्रिंग में होता है ये, लेकिन ये वैल्यू चेक नहीं करता स्ट्रिंग की, तो ये भूल के मत लगा देना यहाँ पर गलती से भी। तो यहाँ पर हम जब मेथड यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एस डॉट इक्वल्स मेथड का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा एस क्या एस स्ट्रिंग इक्वल है रिजल्ट स्ट्रिंग के। अब ये मेथड ना 2 चीज़ें रिटर्न करता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। स्ट्रिंग इक्वल होगी तो ट्रू करेगा, इक्वल नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब अगर इसने ट्रू रिटर्न करा तो देखो हम इफ़ के अंदर, तुम बोलोगे कि ये इफ़ के अंदर क्यों लिख दिया, ठीक है। इफ़ के अंदर तो कंडीशन आती है, आपने तो इसी को अंदर डाल दिया। तो देखो जो हमारे ये कंडीशन होती है ना, ये इफ़ और एल्स वाली, अगर इनके अंदर वैल्यू हमने ऐसे लिखा है, मैंने इफ़ इसके अंदर मैंने वैल्यू लिख दी फॉल्स, और इसके बाद यहाँ कुछ कर रहा हूँ, तो भैया ये नहीं चलता क्योंकि तुमने फॉल्स लिखा है। हमें ये सुना हुआ है ना कई बार, हम ऐसा बोलते हैं कि भाई कंडीशन फॉल्स होगी नहीं चलेगा, तो तुम तो यहाँ डाल ही फॉल्स रहे हो, तो नहीं चलेगा भाई। अगर यहाँ मैंने ऐसे लिखा इफ़ ट्रू, ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ ट्रू, तो जो भी मैंने इसके अंदर लिखा है वो हमेशा चलेगा, क्योंकि मैंने यही ट्रू लिख दिया। अब मुझे बताओ, जब मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा एस डॉट इक्वल्स रिजल्ट, तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो रही होगी तो ही ये चलेगा, और वैल्यू ट्रू तभी होगी जब वो पैलिंड्रोम होंगे। तो वो पैलिंड्रोम है तभी ये लाइन चल रही है, मतलब ये मेरा इफ ब्लॉक चल रहा है। तो मेरे को सीधा अंदर क्या प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, क्या प्रिंट करवाना है मेरे को कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है भाई, क्योंकि ये चल गया है तो मतलब पैलिंड्रोम होगी तभी चलेगा। तो अब जो मेरी स्ट्रिंग है वो मेरी किस में है, एस, तो मैंने लिखा एस, ठीक है। एस में मेरी स्ट्रिंग है एस प्लस जो भी मेरी स्ट्रिंग है। अब मेरे को मैं चाहता हूँ आउटपुट ऐसा है मेरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमन दिया है तो ऐसे लिखा है नमन इज अ पैलिंड्रोम,
नमन इज अ पैलिंड्रोम, तो लिखा मैंने एस की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, तो एस की वैल्यू नमन होगी तो लिखाएगा नमन, प्लस करके मैं लिख रहा हूँ इज अ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम, ठीक है। अब तो लिखाएगा नमन, फिर प्लस करके जो भी वैल्यू है ऐसी की ऐसी इसके पीछे लग जाएगी, तो लिखाएगा नमन इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। ऐसे अगर कुछ और होता मैडम तो लिखा था मैडम इज अ पैलिंड्रोम, इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कर लो यार, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अब ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम ना हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे एल्स, एल्स लिखा मैंने एल्स, हमें पता है इफ़ एल्स में तो या तो इफ़ चलता है या एल्स चलता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग या तो पैलिंड्रोम होगी या नहीं होगी, दोनों तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो इफ़ के बाद एल्स चलेगा, तो एल्स में कंडीशन लिखने की जरूरत होती नहीं है हमें, तो एल्स में सीधा मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, एस तभी चलेगा जब ये नहीं चलेगा, और जब ये नहीं चलेगा तो सीधी सी बात है हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगा, तो सीधा प्रिंट करो एस इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है।